अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स कवर करने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। इसमें हर चीज आपको मैं गाइड करूंगा। आप पैसा बनाना चाहते हो, आपका पैसा जो है लॉस में चला गया, आप उसे रिकवर करना चाहते हो, आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा। आपने इन पांच, हमारा जो लेक्चर है ना, इन पांच पॉइंट्स के इर्द गिर्द होगा। इसमें हर चीज मैं आपको गाइड करूंगा। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है कि यार एफवीजी गैप क्या होता है और प्राइस एक्शन क्या होता है। आपको लिक्विडिटी जानने की जरूरत नहीं है, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको वो चीजें गाइड करूंगा जो 100% वर्क करेंगी। ठीक है, आप सीखना चाहते हो, मैं उसी की तैयारी करके आया हूं। ठीक है, नंबर वन पे क्या है, कॉइन का सिलेक्शन कैसे करना है। कॉइन सिलेक्शन बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, आप जब भी देखते हो हर एक बंदा अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो 101% वर्क करती है, और इस वीडियो में आपको मैं लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है, उसको कामयाब बनाने का तरीका क्या है वो भी आपको गाइड करूंगा। बस आपको बने रहना है और आपको वीडियो देखनी है। इसमें ये वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% नहीं ना यार, आप 70 से 80% आप ट्रेडर बन जाओगे। आप जितना मर्जी पैसा लेके आओ, $50 लेके आओ, 100 लेके आओ, आपको इन्वेस्ट करना और उसको ट्रेड में इन करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, बस आपको बने रहना है। हमारा लेक्चर शुरू होता है अब। कॉइन का सिलेक्शन कैसे करना है। कॉइन होते हैं तीन तरह के, एक है आल्ट कॉइन। ठीक है, आल्ट कॉइन्स में आ जाते हैं इथेरियम है, बीएनबी है। इन सब का नाम आपने याद कर लेना है और इनकी रिसर्च आपने कर लेनी है। ठीक है, यहाँ गूगल पर आ जाओ, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में पढ़ो। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स क्या है, ऑल्ट कॉइन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, टाइप्स इसकी देख लो क्या कुछ है, ये वो सारा काम है जो आपको अपने हाथ से करना है। ऑल्ट कॉइन्स कौन से हैं और मेम्स कॉइन कौन से हैं। ME, मेम्स कॉइन्स लिस्ट। ठीक है, ये दो तरह के कॉइन्स हैं। जब भी मार्केट अप साइड में जाती है, जब बिटकॉइन हरकत में आता है, जब डॉलर जो है वो हरकत में आता है, ठीक है, पूरी मार्केट में जब एक हाइप क्रिएट होती है, तो ये दो तरह के कॉइन्स हैं जो मार्केट में टॉप लिस्ट पे आते हैं। मैं आपके सामने मेम्स कॉइन और आल्ट कॉइन्स की एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे सामने है ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, जब भी बीटीसी वर्क करता है, ठीक है, जब बीटीसी, US डॉलर या बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं वो अप साइड पे जाते हैं, तो ये सारे वो कॉइन्स हैं, ये वर्किंग में आते हैं। डॉज कॉइन है, BNB है, सोलाना है, XRP है, इथेरियम है। आपने इनकी ना एक बार हिस्ट्री पढ़ लेनी है। ठीक है, कार्डानो है, रोन TRX इसको बोलते हैं। ये मल्टीपल सारे वो कॉइन्स हैं जो आपके ना दिमाग में बैठे होने चाहिए। आप कहीं पर भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके जहन में ये सारे कॉइन्स घूमने चाहिए। एक जो ट्रेडर होता है ना, उसके दिमाग में इन सारे कॉइन्स के नाम ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हैं ये मेम्स कॉइन्स। ठीक है, आपको स्पॉट में ट्रेड करना है या फ्यूचर में करना है, इट डजेंट मैटर। आपको बस कॉइन्स का पता होना चाहिए कि कौन से वाला कॉइन जो है वो हरकत में आ रहा है, कितना वॉल्यूम आज वो ग्रैब कर चुका है, और कितना वो 1 घंटे में कर चुका है, कितना 15 मिनट में कर चुका है। अगर एक कॉइन 5 मिनट में $10 मिलियन का अगर वो मार्केट ग्रैब कर चुका है, तो उसका मैं पहले आपको बता रहा हूँ वो बाय साइड पे जाने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे नोट करते रहो। अगर आप पॉइंट्स नोट नहीं कर रहे तो आप बहुत बुरी मार खाने वाले हो। ठीक है, फिर बाद में ये ना कहना ये आपने ये चीज मिस कर दी, ये चीज मिस कर दी। वॉल्यूम वॉल्यूम अगर 1 घंटे में या 15 मिनट में 20 मिलियन से ऊपर है, तो वो क्वाइन बाय साइड पे जाने वाला है। ठीक है, फास्ट वर्किंग करेगा और तकरीबन 100 मिलियन को टच करेगा 24 आवर्स में। ठीक है, तो आप उसके ऊपर लॉन्ग लगा सकते हो, सपोर्ट में ले लो या उसे आप फ्यूचर में ले लो। ये चीज आपने जहन में रखनी है। डेली बेसिस पे क्या है कि अब मैं कॉइन की सिलेक्शन आपको बता रहा हूँ। कॉइन आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगला डिसीजन क्या है, आपको डायरेक्शन पकड़नी है। आपको कुछ भी नहीं देखना यार, लिक्विडिटी कहाँ से ले रहा है, फला इंडिकेटर क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं देखना। आपको सिर्फ एक चीज इसके ऊपर गौर करना है। आपको दिन के टाइम आओ, 1 घंटा चार्ट के ऊपर स्पेंड करो, कॉइन्स की हरकत देखो, उसके बाद ट्रेड ले लो, 10 मिनट में प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाओ। ठीक है, अब ये क्या है, आल्ट कॉइन्स और मेम्स कॉइन, इसके आपको नाम याद होने चाहिए। अब मैं कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे करता हूं, आपको गूगल पे आना है, आपको गूगल पे लिखना है ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर। ठीक है, हमारे क्रिप्टो के बहुत बड़े माया नाज जिनका नाम है वकार का, ये उनका फार्मूला है और ये वर्क करता है। मैं खुद उन्हीं का स्टूडेंट हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप गूगल करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप गलत वेबसाइट पे ना चले जाना, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टो पेयर्स स्क्रीनर। ठीक है,
ये लिखा हुआ है पेयर्स, यहाँ पर लिखा होगा कॉइन स्क्रीनर, उस पर नहीं जाना। ठीक है, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आके आपको मैं फिल्टर बताता हूँ जो आपको फिल्टर करने हैं, कॉइन के सिलेक्शन करना बता रहा हूँ। अब ये है कि इसको ना बाय करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि आपने जस्ट अपनी जीमेल आईडी बनानी है और इसके ऊपर आपने साइन अप करना है। साइन अप करोगे, आपसे आगे बोलेगा कि आप प्लस वाला जो है ना वो ले लो, क्या नाम है, मेंबरशिप ले लो। आपने ट्रायल बेस पे क्लिक करके कोई भी कार्ड आपके पास पड़े जिसमें 100-200 रुपए हैं, वो आपने कार्ड लगा देना और आपके 30 दिन के ना ट्रायल एक्टिव हो जाते हैं। आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हो, मैप आप जितना बड़ा चाहे देख सकते हो। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन पहले क्या है कि ये काम, ये मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, ट्रेडिंग व्यू को 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि निकाले हैं इसमें से। देखो, ये है क्रिप्टो पेयर्स स्क्रीनर। अब इसके ऊपर मैंने कुछ जो है ना वो लगाए हुए हैं फिल्टर। फिल्टर क्या लगाए हैं, नंबर 1 पे इस तरह का आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। आपने आना है इस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पे ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव ये 14 वाला चूज करना। इसको देख लो, गौर से देख लो, मेरा जो माउस का कलर है ना वो ब्लैक है इस वक्त। इसके ऊपर क्लिक करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपने 14 कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक्सचेंज, एक्सचेंज में ना आपने मैं इसको ना एक बार ये रिफ्रेश करता हूँ, देखना, मैं शुरू से आपको गाइड करता हूँ। आप जिस वीडियो पे आए हो ना, आप जिस बंदे की वीडियो देख रहे हो, आप इंशाल्लाह 101% गारंटी देता हूं आप 90% ट्रेडर बन के निकलोगे। ये मैं कुछ भी नहीं छुपाता, मैं हर चीज ओपनली गाइड करता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है एक्सचेंज कौन सी चूज करनी है, यहाँ से आपने चुप करके बाइनांस को चूज कर लेना है। ठीक है, बाइनांस से बड़ी एक्सचेंज नहीं है, बाइनांस बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इसको आपने चूज कर लिया। और यहाँ पर आना है आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपने चूज कर लेना है 14 वाले को। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एक चीज जहन में रखनी है, क्या है कि परसेंटेज, ये लिखिए परसेंटेज। ये अगर आपकी 1% प्लस है, ठीक है, 101% से ऊपर जा रही है, तो दैट्स मीन के क्वाइन जो है ना वो फास्ट मूविंग कर रहा है। जो जो क्वाइन फास्ट मूव कर रहा होगा उसके ऊपर हम क्विकली जो है ना प्रॉफिट गेन करेंगे और निकल जाएंगे ट्रेड में से बाहर। 5 मिनट या 10 मिनट में हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे ट्रेड में से। अगर आपको लंबा खेलना है उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा। देखो, क्वाइन की सिलेक्शन करना बता रहा हूँ, यह परसेंटेज के प्राइस का चेंज कितना परसेंट 1 मिनट के अंदर हुआ है। आपने यहां पर आके लिखा हुआ है टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम आपने चूज करना है 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम चूज किया। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये रेड रेड कलर का दिखा रहा है, परेशान नहीं होना यार, मैं हूं ना आपके साथ। इसके ऊपर क्लिक किया आपने और ये टॉप कॉइन्स दिखा देगा जो अभी अभी फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इस तरह से आ जाएगा। अब ये 5% है, 2% है, 0 समथिंग। ठीक है, जो कॉइन यहाँ पे 1% प्लस जा रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो फास्ट मूव कर रहा होगा। ठीक है, हम उस कॉइन के ऊपर बैठेंगे और उसके ऊपर हम जजमेंट करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ वॉल्यूम, इसको आपने हमेशा 10 मिलियन से 50 मिलियन के दरमियान रखना है। ठीक है, और हमेशा अपने फास्ट मूविंग जो कॉइन होगा ना उसको आपने चूज करना है। 4 घंटे में, सॉरी, अब 15 मिनट में यार मैं देखता हूं कि कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि अच्छा खासा मार्जिन घेर चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे टॉप टू एंड दिखा देगा। ठीक है, अप साइड से डाउन साइड दिखा देगा। मैं देखता हूं यहां पर कि यार ये परसेंटेज जो है ना इसकी काफी माइनस में जा रही है, लेकिन वॉल्यूम इसने 15 मिनट में 18 बिलियन डॉलर का घेर लिया है। ठीक है, 18, सॉरी, डॉलर ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉइन की अपनी प्राइस की है। आप इसके ऊपर गौर करोगे कि ये जो है ना 24 आवर वॉल्यूम, और ये तकरीबन ये 10 मिलियन से अप होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये 10 मिलियन से अप होना चाहिए, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब डॉलर्स की बात की जाए तो डॉलर्स आपका तकरीबन 10 मिलियन, 20 मिलियन प्लस हो, ये जितना हैवी होगा उतना फास्ट जो है ना कॉइन मूव करेगा। इस वक्त रात का टाइम है तो कोई कॉइन है नहीं, और वैसे भी आज संडे है। ठीक है, संडे है और मार्केट में इस वक्त कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। खैर, आगे चलते हैं। इस फार्मूले को अगर आप चूज कर लेते हो, आपने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा, एक तो यार आपको फिल्टर किए हुए टॉप रेटेड कॉइन्स मिल जाते हैं। आप क्विकली ट्रेडिंग लगाते हो, क्विकली प्रॉफिट बुक करते हो और साइड पे हो जाते हो। ठीक है, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई बंदा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करता है, इसको मजीद एक्सप्लोर करता है, यकीन करो वो बंदा हर नमाज में, हर दुआ में मुझे याद रखेगा कि मैंने उसको क्या चीज बताई है।
हकीकत बात कर रहा हूं। आप जब भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पे जाओगे ना, आप मुझे लाजमी याद करोगे कि यार इस बंदे ने क्या चीज बताई है हमें। हमें इंतजार भी नहीं करना पड़ता और कॉइन हमारे सामने आता है। अब मैं कॉइन के ऊपर अगर मैंने जाना है ना, तो मैं 1 घंटे का सबसे पहले उसका देखता हूँ कि उसके ऊपर क्या चल रहा है। मैं इसके ऊपर आके इसको टॉप टू एंड देखता हूँ कि यार कोई है ऐसा कॉइन। अब ये STPT के नाम से एक कॉइन है और ये 4% अप जा चुका है। ठीक है, इसका जो इस वक्त RSI है, ये सबसे टॉप पे जा रहा है 65 पे। अब RSI क्या होता है? RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब ये आपका 70 से ऊपर होगा, मतलब कि 80 पे होगा, 85 पे होगा, 1 घंटे का हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, तो ये ड्रॉप डाउन लाजमी होगा। अब RSI क्या चीज है, यहां पर आ जाओ, मैं आपको गाइड करता हूँ। एक एक चीज मैं आपको बच्चों की तरह जो है ना गाइड करूंगा। आप पैसा लगाओ या ना लगाओ, आप डेमो ट्रेड करो, जैसे मर्जी करो, हकीकत बात कर रहा हूं। अगर आप सबर वाले इंसान हो तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, मेरी वीडियोस amazon के रिगार्डिंग 1,000+ हैं यूट्यूब पे। और पता नहीं कितनी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी एजेंसीज जो है ना, वो अपना बिजनेस चला चुकी हैं amazon की मेरी वीडियोस देख के। 100% नहीं तो यार तकरीबन 30% लोग तो कामयाब हुए हैं। ठीक है, जो amazon कर रहे हैं। और हमने क्या, हमने कौन सा कोई पैसे लिए हैं आपसे? हम तो जस्ट आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर हमारी वजह से आपको कुछ मिल जाता है, आप कुछ कामयाब हो जाते हो, तो आखिरत में हमें अल्लाह ताला इसका सिला देगा ना। और वैसे भी यूट्यूब पे अल्लाह ताला जो है ना, हमें अच्छा खासा दे देता है। ठीक है, यूट्यूब पे मार्केटिंग में हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बहुत कुछ बना चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार कुछ नया सीखने को मिले। आपको हम लोग जो चीज़ हमने सीख लिया वो आपको सिखा दें और हम कुछ नया एक्सप्लोर करें। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो हमारा अब इस तरह की चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, बस आपका टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर कर रहा हूँ। देखो, नंबर 1 पे ये है RSI, ये लिखा हुआ है 14 यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने एडजस्ट कैसे करना है? ये लिखा हुआ है इंडिकेटर, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। इंडिकेटर पे आके यहाँ पर लिखना है RSI। ये पहले वाला ऑप्शन चूज कर लेना, ये मैंने चूज कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 1414। यहाँ पर आओगे, ये सेटिंग में, सेटिंग में आके ना आपने जो इसका स्टाइल है, आप चाहो तो इसकी ये जो है स्ट्रेंथ ये मोटी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस आपने ये इनपुट करना है। बस आपने ये देखना है कि इसकी लेंथ 14 है, 7 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, 14 ही होनी चाहिए। अब देखो RSI क्या चीज है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये फार्मूला एक बहुत बड़े साइंसदान ने इजाद किया था। कोई भी मार्केट, कोई भी स्टॉक इसके बगैर चलता नहीं है। ठीक है, आप जहां पर भी जाओगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको बताएगा। ये बहुत बड़ा फार्मूला, इसकी रिसर्च आप खुद कर सकते हो। अच्छा, ये फार्मूला क्या है कि जब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट मैं आपको पेंसिल से गाइड करता हूं ताकि मेरे भाइयों को मसला ना हो। ये लिखा हुआ है, इस वाले एरिया में देखो क्या लिखा हुआ है, 38। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इस वक्त कौन से वाले पॉइंट पे है? इस वक्त ये खड़ी है 30 पे। ठीक है, 38, 30 पे। जब ये लेस देन 30 होगी, ठीक है, 30 से नीचे होगा तो ओवरसोल्ड जोन होगा। कौन से वाला जोन होगा? ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड जोन में से आप बाय की डायरेक्शन में लॉन्ग में जा सकते हैं। आपको मैं ट्रेड लेना सिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। पहले ये चीजें समझो, एक एक चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। हर नमाज में मेरे लिए लाजमी दुआ करोगे कि यार क्या चीज सिखाई है इस बंदे ने। ठीक है, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है 30। 30 से नीचे जब ये लाइन जाएगी, ये मैं पेंसिल चूज कर रहा हूं, अब ये जब लाइन यहां पर आएगी ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इस वक्त ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अच्छा खासा सेल हो चुका है। अब ये अप साइड पे जा सकता है यहां से। ठीक है, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे होता हुआ ऐसे यहां पर आ सकता है। यहां पर आएगा तो यहां पर रेड कैंडल्स बनेंगी इस एरिया में, सॉरी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। जब ये अप साइड पे जाएगा तो ग्रीन कैंडल्स बनेंगी और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट पे जो है ना ट्रेड लेके आप इस पॉइंट तक ट्रेड अपनी निकाल सकते हो प्रॉफिट में। कितनी देर की ट्रेड होगी? मैक्सिमम 5 मिनट की होगी, मैक्सिमम। ट्रेड लोगे, 20% बने, 10% बने, 15% बने, निकल निकाल कर बाहर हो जाओ। तजर्बा करके देख लो, आप कम से कम भी यहाँ पर 15%, 20%, 25% गेन करोगे इतनी देर में। अगर आप $100 लगाते हो, $100 की फीस कितनी कटेगी? $2.5 या $3 फीस कट जाएगी जो आपने ट्रेड लगाई है। उसके बाद जो आपका बनेगा, 10% कितना बनता है $100 का? $10। $10 बना के बाहर हो जाओ।
ठीक है, ये मैं आपको वो बता रहा हूं जहां पर आपने ना लिक्विडेशन देखनी है, लिक्विडेशन देखने की जरूरत नहीं। लिक्विडेशन बेशक करीब होगी, मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, लिक्विडेशन बेशक जितनी मर्जी करीब हो, लेकिन राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन पे आपने एंट्री लेनी है, आप प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट में नहीं निकलते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको मैं एग्जैक्ट वही चीज दिखाऊंगा, एग्जैक्ट उसी चीज के इंतजार करेंगे जो हमारे प्रॉफिट में निकलेगी। समझ गए मेरी बात को? अब आरएसआई क्या चीज है? जब आरएसआई आपका 70 प्लस होगा, मतलब ये लिखा हुआ है 70, इस एरिया में देखो लिखा हुआ है 70, 70 से ऊपर होगा तो ओवरबॉट होगा, नीचे आने के चांस है। जब 30 से नीचे होगा तो इसका मतलब है ओवरसोल्ड है, बाय साइड जाने के चांस है। ठीक है, इसी तरह से अब ये चीज मैं आपको यहां पर गाइड करता हूं। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, किसी जगह पर भी चले जाओ, इस चीज को अगर नोटिस नहीं किया तो ट्रेडिंग में आपका कोई काम नहीं। बड़ा बड़ा ट्रेडर जो है ना, आरएसए के बगैर फजूल है, वो नहीं कर सकता ट्रेड, कोई बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस एरिया में देखो, मैं आपको जो चीज गाइड कर रहा हूं ना, उसको गौर से समझना है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देख रहे हो? अब यहां से मार्केट ऐसे गई इस जगह पे और ऐसे डाउन आई। ठीक है, अब मार्केट अपसाइड कैसे जाती है? ऐसे, 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे जाती है। दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होगा? ऐसे जाएगी, फिर थोड़ा अप आएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर अप आएगी, फिर ऐसे आएगी। ये दो ट्रेंड आपने याद कर लेने हैं। अगर आप इन दो को याद कर लेते हो, जिंदगी में कभी ट्रेड में मार नहीं खाओगे, अगर मेरी डायरेक्शन को फॉलो करोगे। अब देखो मार्केट जो है ना, यहां से कहां पर जा रही है, हमें ट्रेंड देखना है। मार्केट यहां पर पहाड़ियां बना रही है, पहाड़ियां ऐसे आई, ऐसे 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 जिगजैग पैटर्न बना रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि इस वक्त ना तो कोई मार्केट में न्यूज चल रही है, ना मार्केट में कोई ऐसा कॉइन जो कि फास्ट वर्किंग कर रहा है। बिटकॉइन इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे समझ लो कि मरी हुई मुर्गी नहीं होती, उस कंडीशन में पड़ा हो। जब बिटकॉइन फास्ट मूव करेगा, इस पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी इस तरह से। अब तकरीबन मैं 1 मिनट के टाइम जोन में हूं, अगर आप यहां से ऐसे आते हो, देखो ये तकरीबन अभी 3 घंटे पहले का ये टाइम फ्रेम है, 3 घंटे पहले का मैं आपको बता रहा हूँ। ये अप साइड पे गया, ऐसे 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 गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर अप गया। ठीक है, अब यहां से देखो, इस वाले पॉइंट से देखो, ये यहाँ पर मैं ये मार्कअप कर रहा हूँ। यहां से ऐसे आया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर अप साइड पे गया। अब हम यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रेंड है हमारा, ये कौन से वाला है? अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आगे कैसा बिहेवियर पेश करेगी हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, हमने बस ट्रेड लेनी है अब ट्रेंड को देखते हुए, और हमने ट्रेड से बाहर हो जाना है। अब देखो मैं जो पॉइंट आपको गाइड करूंगा, इस जगह पे आरएसआई 101% वहां पे वर्किंग कर रहा है। अब यहां पर देखो मैं एक लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन को फॉलो कीजिएगा। इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये है ओवरबॉट जोन, ओवरबॉट जोन। ये मैंने लाल कलर की एक लाइन ड्रा की है, इसके ऊपर मैं आपको पेंसिल के साथ समझाता हूँ। इस वाले पॉइंट के ऊपर, और मेरी इसी लाइन की अप साइड पे देखो, देखो समझना है ना? तो ऐसे समझो, अब मैं वर्टिकल लाइन लगाने लगा हूं इसी की सीध में बिल्कुल ऊपर लाइन मैंने लगा दी। अब इस पॉइंट पे आकर देखो, ये देखो इस पॉइंट पे, ये यहां पर जो आरएसआई है कितना है आप खुद देख लो, इस लाइन की यहां पर लेकर जाऊंगा आपको, कितना है? 83 बता रहा है। जब आपका जब आपका आरएसआई 80 प्लस होगा, 101% चांस है वहां से मार्केट ड्रॉप डाउन होगी, और वहां से आप एंट्री लो, प्रॉफिट निकालो, जितना आपका दिल चाहता है। 20%, 30%, 35% तक जाती है मार्केट। जब आरएसआई 80 प्लस होगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्विकली निकलोगे जितना मर्जी। अच्छा, जितना मर्जी आप लगा दो, $100 लगा दो, 200 लगा दो, $10 लगा दो, लेकिन लगाना सोच समझ के है, राइट टाइम का वेट करना है, राइट डायरेक्शन की मूव का वेट करना है, और आपने उस पॉइंट पे ट्रेड लेके निकल जाना है, इंतजार नहीं करना। ठीक है, अब देखो यहां से मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूं। यार एक मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये मैं जरा अभी डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कौन से वाला है। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे यहां पर मार्केट ऐसे गई है ऊपर, ये मैं पेंसिल चूज कर रहा हूं। देखो
ये एक ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है? सपोर्ट। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। जहां जहां आपको ग्रीन कैंडल नजर आएगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आएंगी, वो वाला जोन कौन से वाला? आपका सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन क्या होता है? जहां पर बायर्स ट्रेंड में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा आपसे पूछे भाई सपोर्ट क्या होती है, आपने उसको बोलना है सपोर्ट वो वाला एरिया जहां पे बायर्स बैठे हैं। ठीक है, कि वहां से कॉइन ग्रीन कैंडल्स बना के अप साइड पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है। आप देखो, एक एक कैंडल बनाई उसने मोटी बॉडी के साथ। जब मार्केट इस तरह की एक कैंडल बनाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक पूरी मोटी कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर मैं कलर भर रहा हूं। एक मोटी कैंडल जब बनेगी, उसका मतलब क्या होगा? कि इस वक्त ट्रेंड उसी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर वो ग्रीन कलर की होगी तो उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी। ठीक है, अगर एक कैंडल मोटी बॉडी में क्लोज होती है, हैवी बॉडी में, बल्कि बॉडी में क्लोज होती है, तो उससे ऊपर वाली कैंडल भी हैवी बॉडी में क्लोज होगी। ठीक है, ये कहीं पर भी देख लो, किसी स्टॉक मार्केट में चले जाओ, अगर एक कैंडल बड़ी बनी है, एंड मुमकिन है, 90% चांस है कि दूसरी कैंडल उसके ऊपर ग्रीन क्लोज होगी। इसी तरह से अब ये एक कैंडल है रेड कलर की, ये देखो, ये एक मोटी बॉडी के साथ क्लोज हुई, इसके आगे ये एक रेड कलर की क्लोज हुई। आप यहां से एंट्री लेते और इस पॉइंट पे आप निकल जाते। सिंपल सी बात है। इसी तरह से अब ये देखो, यहां पर ये ट्रेंड आप देखो, ये रेड कलर की कैंडल देख रहे हो मोटी बॉडी के साथ, उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल कुछ ही देर के बाद, 2 मिनट के बाद रेड बनी है, यहां से ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पर आप यहां पर ट्रेड लेते और इस जोन में आप निकल सकते थे। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वेट नहीं करते। अब ट्रेड लेकर बाहर कैसे होना है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। सपोर्ट लेवल क्या होता है और उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। जहां पर आपको ये रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कार्ड, ये जो ये जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो सपोर्ट लेवल बनाएगी, जब नीचे आएगी तो क्या बनाएगी? रेजिस्टेंस बनाएगी, रेड कलर्स की कैंडल्स बनाएगी। आपको ये दो चीजें समझनी है। ठीक है, ये दो चीजें समझ ली। अब यहां पर देखो, यहां से इस एरिया से, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मैं ना पेंसिल का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको सही समझ आए। ठीक है, अच्छा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देख लिया। यहां से मार्केट ऐसे गई है अब, और यहां पर भी इसने ये बनाया है। आप लोग देखते हो कैंडल्स को, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप आरएसआई को देखो, आरएसआई इस एरिया में तकरीबन 40 से डायरेक्टली अप गया है। जब सीधा ऊपर गया है, उसके बाद यहां पर राइट टाइम था, आप एंट्री लेते और यहां पर आप निकल जाते। इस पॉइंट पे एंट्री लेते और पीछे वाले पॉइंट पे आप निकल जाते। यहां पर एंट्री लिया आपने और इस एरिया में आप निकल जाते ट्रेड लेके। हमेशा जो राइट टाइम होता है ना ट्रेड लेने का, वो यही वाला होता है। आप नीचे ऊपर इधर उधर ट्रेड लेते हो और आप मार खाते हो और ऐसा गिरते हो, कोई बंदा पूछने वाला नहीं होता आपको। आपको कुछ भी नहीं पता ना, कुछ भी नहीं पता। आपको मैंने वो चीज गाइड की है। हर बंदा इस चीज को फॉलो करके ट्रेड करता है। कहीं पर भी चले जाओ, 1 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ, 3 मिनट में जाओ, मैक्सिमम 15 मिनट में जाओ, इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। शॉर्ट ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इस एरिया से अगर हम लोग बाय करते, हमें तो नहीं पता था कि यार ये बाय साइड जाएगा, लेकिन बाय साइड जब ऊपर चला गया, ओवरबॉट जोन में चला गया और 83 को टच कर दिया। यार ये लिखा हुआ 83, 83 से कितना नीचे आया? इतना, 45 पे आके गिरा है। ठीक है, अब ये, अगर ये मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया है, इस तरह के एरिया का आपको इंतजार करना है। इस तरह की राइट डायरेक्शन का आपको वेट करना है, ताकि आप 101% गारंटी के साथ अपनी मार्जिन को ऐड करो और आप राइट टाइम पे ट्रेड से निकल जाओ। आपका इजीली 50%, 30%, 20% निकलेगा। मैं आपको लेकर दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अगर इस तरह का मैप बन जाता है तो मैं ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ठीक है, आप 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट में कभी भी आरएसआई जो है ना, वो अगर 90 पे चला जाता है, 90 पे चला जाता है, आपको अगर डायरेक्शन, अगर आप डर रहे हो ट्रेड लेने से, आप डर रहे हो कि यार मैं ट्रेड लेता हूं और मेरे पैसे जाया ना हो जाएं, तो यार आपको डायरेक्शन अगर लेनी है, तो आप जहां पर $100 पड़ा होगा, $100 का आप $1 पे ट्रेड ले लो, $1 पे ट्रेड ले लो। डायरेक्शन देख लो कि कहां पर जा रहा है। आरएसआई 90 प्लस जा रहा है, 95 जा रहा है, 98 पे चला गया, उसने ड्रॉप डाउन होना है। थोड़ा सा माइनस में जा सकते हो, -20 जा सकते हो, -30 जा सकते हो। मैं -200 तक बेयर करता हूं।
इतना जिगरा है मेरा, मैं चाहे ट्रेड बड़ी लूं चाहे ट्रेड छोटी लूं, मैं इतना बेयर करता हूं कि मार्केट अगर -100 पे जाती है तब भी मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा, अगर -200 जाती है तब भी मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूंगा। मैं जिस एनालिसिस पे बैठकर ट्रेड कर रहा हूं ना, वो मैं पॉजिटिव में निकाल के ही दम लूंगा। ठीक है, अब अगर आपको ट्रेड लेनी है, मैं एक टिप देने लगा हूं। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट लेवल का बैठा हुआ है सुन रहा है, या कोई बंदा पहले पंगे ले चुका है ट्रेड में, वो समझ जाएगा कि उसको डायरेक्शन कैसे पकड़नी है। अगर आपको डायरेक्शन की समझ आ जाती है, आप 101% प्रॉफिट में निकलोगे। सुनना मेरी बात को, मैंने यहां से ट्रेड नहीं ली, मैंने इस पॉइंट पे इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। मैंने देखा एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार RSI तो भाईजान 70+ जा चुका है, अभी तक नीचे नहीं गिरा। वहां पर मैंने इमोशनल होकर ट्रेड नहीं लेनी। वहां पर मेरा दिल कह रहा होगा यार लगा दूं ट्रेड, लगा दूं, लेकिन वो अपसाइड चला जाए, मैं लिक्विडेट हो जाऊं, मेरा वॉलेट खाली हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, 100% हो सकता है। वहां पर आप अगर $100 की ट्रेड लेने लगे हो, $1 की ट्रेड लो, मार्जिन के साथ $1 का मार्जिन ऐड करो, ट्रेड लो, मार्केट की डायरेक्शन देख लो। अब मेरे पास एक ट्रेड लगी हुई है मोबाइल पे, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी ट्रेड लेने से पहले क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यार मेरे सारे फार्मूले इंप्लीमेंट होते हैं, क्या मेरा RSI इंप्लीमेंट हो रहा है। RSI इंप्लीमेंट होता है, या जो मार्केट ने जो डायरेक्शन बनाई है, क्या इस मार्केट में मतलब इस वे में जो मार्केट अप साइड पे जा रही है, यहाँ से डाउनवर्ड आएगी। मैं अपने आप को टेस्टिंग के लिए ना, जहां पर मैंने $50 का मार्जिन रखना होता है ना, वहां पर मैं थोड़ी छोटी ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो एक कॉइन है PNUT। ठीक है, इसकी डायरेक्शन का मुझे 2 घंटे से पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर लगानी है लॉन्ग डायरेक्शन। रात का टाइम है, मैं इसके ऊपर मार्जिन ऐड करके सो जाऊंगा, सुबह तक मैं इस पे 100+ निकाल के साइड पे होता हूँ। रोजाना की बात है, मेरे स्टेटस देख लो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप चैनल देख लो, मैं वहां पर शेयर करता होता हूँ और अक्सर पहले बताता होता हूँ कि यार ऐसे ऐसे होगा। जो लोग मुझे जानते हैं देख रहे होंगे। देखो, अब मैंने क्या है कि एक ट्रेड लगाई हुई है, ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा, इस एरिया में मैंने बिल्कुल 0.26 की मैंने मार्जिन के साथ ट्रेड ली है। और मैं इसकी मार्केट की डायरेक्शन देख रहा हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, कि एक हैवी अपसाइड पे बनाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ट्रेड ली, इस पॉइंट पर आप ट्रेड ले लेते हो। मेरी बात को गौर से सुनना, मुझे पता है आप बोर हो रहे हो, थोड़ा पानी पी लो, बोतल पी लो, कोई स्नैक्स वगैरह खा लो। इस एरिया में अगर आप ट्रेड लेते हो, आपने देखा यार RSI जो है इस वक्त 70+ जा चुका है, 80+ जा चुका है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया ये बगैरत। इसको नीचे आना चाहिए था। आप देख रहे हो ये तो अपसाइड पे जा रहा है, आप वहां पर हैवी ट्रेड क्यों ले रहे हो, क्या मसला क्या आपको, क्यों लेते हो हैवी ट्रेड। पहले मार्केट की डायरेक्शन देखो। कुछ सेंट के साथ आप ट्रेड में इन हो जाओ। मार्केट अगर यहां पर अगर मैंने लेनी है $100 की ट्रेड, ठीक है, $100 की ट्रेड लेना चाह रहा हूं इस एरिया में, मैं नहीं लूंगा, मैं कुछ मार्जिन की ट्रेड लूंगा। और उसके बाद मैं जज करूंगा कि मार्केट कहां पे जाके फ्लक्चुएट होती है। फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट, इस एरिया में मैंने ट्रेड ली और यहां पर आती है मार्केट, यहां पर आकर एक रेड कैंडल यहां पर बनाती है 90+ जाके, वहां पर मैं $1 की ट्रेड लूंगा। ठीक है, समझ लो मेरी बात को, ट्रेड कैसे लेनी है। $1 की ट्रेड लूंगा मैं, पहले वाला मार्जिन बंद करके मैं $1 की ट्रेड लूंगा। $1 की ट्रेड लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा यार एक रेड बल्ब की कैंडल बनी है, एक रेड बल्ब की कैंडल बनी है। और अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, ये चीज आपको अल्लाह करके समझ आ जाए, समझ लेना, गौर से सुनना, गौर से। ये चीज 100% वर्क करती है मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहां से ये वाली लाइन में मिटा देता हूं, 1 मिनट रुको बस। अब देखो यहां से मार्केट अपसाइड पे गई। ठीक है, इसके साथ मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, ये वाली तो इसको छोड़ो, ये वाली बनाई। और इसने क्या किया, ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया ब्रेक करके यहां से नीचे आ गई। सुनो मेरी बात को, समझो, ये वाला एरिया ब्रेक किया। यहां पर एक सिग्नल क्या है कि मार्केट ने जो सपोर्ट बनाई थी उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई उसको ब्रेक किया, अब हमारा चांस है कि वो डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगी जब एक सपोर्ट लेवल को तोड़ती है मार्केट, अप साइड पे गई, एक रेड कैंडल बनी बहुत भारी और मोटी, उसने क्या किया, एक सपोर्ट जोन को तोड़ दिया। उसके बाद उसका वेरी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगला सपोर्ट जोन, कौन से वाला जोन, ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला, इसको तोड़ा, इस एरिया तक तोड़ दिया। उसके बाद इस एरिया का टारगेट रखेगी मार्केट के, इसको ब्रेक करूं मैं। लेकिन आपने इतना वेट नहीं करना, इसके हाफ में निकल जाना या इससे पहले निकल जाना है। ठीक है,
आपने टारगेट ऐसे सेट करना है, एक ये सपोर्ट बनाई मार्केट ने, इसको आगे जाकर तोड़ा इसने, ठीक है, आगे जाके इस एरिया में आके इसने तोड़ा है, ये देखो इस जगह पे आके यहाँ पर ऊपर नाचती रही है, लिक्विडिटी लेती रही है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी मैप बोलते हैं, कि मार्केट जहां पर अप साइड डायरेक्शन बना रही है वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, जितना उसने लोगों को दिया उनको डरा रही है कि निकल जाओ ट्रेड में से, मैं तुम्हें प्रॉफिट नहीं दूंगी, मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगी। वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने राइट टाइम पे ट्रेड लेनी है, 5 मिनट में 10 मिनट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, आपने वहां पर निकल जाना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड पे गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपसाइड पे गई है, और उसके बाद नीचे आई है कितनी देर के बाद, यहां से इस पॉइंट तक आई है, और उसके बाद फिर अब चली गई। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रियल स्कैल्पिंग। रियल स्कैल्पिंग इसको बोलते हैं। अगर हम ज्यादा सब्र करते, इस पॉइंट पर हम ट्रेड लेते और ज्यादा सब्र करते इस पॉइंट पे निकलते, तो आपको बड़ा आरओआई मिलता, बड़ा प्रॉफिट मिलता, लेकिन हम इतने की लालच नहीं करते। 20%, 30%, 40% पे हम निकल जाते हैं। इसीलिए वकार ज़का जो सर हैं, ठीक है, वो क्या है कि लिक्विडेशन करीब होती है और वो ट्रेड लेते हैं, और ट्रेड लेने के बाद 2 मिनट में 3 मिनट में प्रॉफिट बुक किया, निकल जाते हैं। लेकिन वो हमसे बड़े हैं, उनका माशाल्लाह लेवल ही कुछ और है, और बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं, इसी तरह से ट्रेड करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। और ये मैं खुद भी ऐसे इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको समझा दिया, जब आपका आरएसआई क्या होगा, 70+ होगा। ये चीज मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, ताकि यार आप लोग समझ जाओ, आपको ट्रेडिंग आ जाए, क्योंकि 101% इसी चीज के ऊपर मार्केट वर्क करती है। 101%। अगर ये 30 से नीचे होगा आपने बाय करना है, अगर ये 80 से ऊपर होगा तो आपने शॉर्ट करना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी आरएसआई आपका 95 को टच नहीं करेगा। यहां पर किसी एक पॉइंट पे मुझे दिखा दो 95 को टच किया। अब ये वाला एरिया है, ये वाला, इस एरिया में आ जाओ, मैं उसके बाद आगे चलूंगा, मैं आपको ये इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये बस ये चीज मैंने आपको मजीद इसकी गाइड करनी थी कि यहाँ पर आप समझ जाओ। अब देखो, इस एरिया से मार्केट यहाँ पर गई है, यहाँ पर गई है, और यहाँ पर जाके कितना इसने बनाया है, 90 से पहले पहले 88 को टच किया। यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया कितने को टच किया, 90, 90 के करीब करीब 88 को टच करने के बाद कितना नीचे आई, आई ऐसी ऐसे टाइम का वेट करना है आपको, कि कब मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 80+ जाएगी, 85+ जाएगी, आंखें बंद करके वहां पे। अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, अपना टाइम वेस्ट करना है, कुछ सेंट लगा दो, 2 मिनट में, 5 मिनट में आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। उसके बाद दूसरी ट्रेड आपने जितना आपने सोचा हुआ है उसका हाफ लगा दो, या उसका पूरा पूरा लगा दो, और 20% बुक करके, 30% बुक करके साइड पे हो जाओ। ज्यादा देर अगर वेट करोगे तो मार्केट घुमा के चमाट देगी आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नेगेटिव में चले जाओगे, फिर आप गालियां दोगे कि यार ये क्या हो गया, मार्केट ऐसे है, फलाना है, ढमकाना है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये अब इंडिकेटर्स मैंने समझा दिया, आपको समझ आई। ये इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, चार्ट पे आ जाओ, कोई भी कॉइन ओपन कर लो, कोई भी। अब ये क्रिप्टो पेयर्स में आया मैं, ठीक है, क्रिप्टो पेयर्स स्क्रीनर, ठीक है, इसमें आके मैंने देखा यार इस वक्त जो है ना ये वाला कॉइन ऊपर जा रहा है। कौन से वाला, ये रहा, 1000 पिप्स कहाँ गया यार, 1 मिनट रुको यार, माजरत। 15 मिनट का टाइम जोन मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पर देखा ये वाला चूज कर लेते हैं, 1000 स्टेट्स, सेट्स या जो भी है। यहाँ से फुल चार्ट ओपन करना है आपने इसका। ये देखो मैंने ट्रायल वर्जन एक्टिव किया हो, मेरा ये खत्म होने वाला है। मेरे पास क्या है, सदा पे का कार्ड है, उसमें सिर्फ 200 रुपए हैं, वो उठा के मैंने लगा दिया, और मेरे कार्ड में से पैसे नहीं कटे, उसमें बैलेंस ही नहीं है। 30 दिन का टाइम खत्म होगा, और यहाँ से कार्ड मैं रिमूव कर दूंगा, दूसरी जीमेल आईडी बना के उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल एक्टिव कर लो। सिंपल सी बात है। अब देखो, ये वाला कॉइन चेक करो, ठीक है। अब चार्ट कैसे देखना है आपको, यहाँ पर स्क्रीनर में आए, इस एरिया पे क्लिक किया, चार्ट आपके सामने आ जाएगा। चार्ट खोल लिया आपने, और यहाँ पर आपने इंडिकेटर्स लगाने हैं। कौन से वाले इंडिकेटर आपने चूज कर लेने हैं, पहला है आरएसआई, ठीक है, ये वाला, ये फेवरेट्स में ऐड कर लेता हूं मैं, आरएसआई। उसके बाद दूसरा कौन से वाला है, एमएसीडी। कमाल का कमाल इंडिकेटर है यार, कमाल, एमएसीडी, ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये वाला, बस एमएसीडी। अब एमएसीडी आपको मैं समझाता हूँ ये क्या भला है, इसको समझ लो। ये चीज तो मैं कहता हूँ आरएसआई से भी एडवांस है, आरएसआई से भी एडवांस है। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता,
अब RSA के साथ इसको ऐड करोगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब देखो इसमें ये जो ये वाली जो लाइन है, ये ब्लू कलर की, देख लो इस चीज को, इतने डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ब्लू कलर की लाइन जब ये येलो लाइन को क्रॉस करेगी, जब जब क्रॉस करेगी तब तब ये अप साइड पे जाएगी। देखो नीचे से इसने इसको क्रॉस किया और अप साइड पे आई, उसके बाद अप साइड से इसने ये येलो लाइन को क्रॉस ओवर किया, क्रॉस ओवर किया, हमारा टोटली सिग्नल क्या हो गया, बलिश हो गया। अब ये जो ग्रीन, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, ये देखो मैं ये वाली इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ब्लू लाइन का मतलब है इस वक्त जो ट्रेंड है वो अप साइड पे है। जब ये येलो कलर की लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, ब्लू ब्लू कलर की लाइन का जो नाम है क्या है, इसका नाम है मूविंग, मूविंग लाइन, ठीक है। मूविंग एवरेज कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज या मूविंग लाइन, ठीक है। ये आपके मैप के साथ साथ ये वर्क करती है, मूविंग लाइन, ठीक है। ये इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जब इस लाइन को क्रॉस करेगी, येलो लाइन का नाम क्या है, सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन। जब आपकी मूविंग लाइन, मूविंग लाइन जब आपकी सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी अप साइड से, ठीक है, यहां से अप साइड से या डाउन साइड से, तब उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब कोई बंदा पूछता है यार अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आप उसको क्या बताओगे। आपने आना है MACD को खोलना है, MACD मैप को खोलने के बाद आपने देखना है अगर मार्केट में जो ये मूविंग लाइन है वो सिग्नल लाइन को अप साइड से क्रॉस करती है, तो आपने उसको बोलना है कि भाई इसका जो इस वक्त जो डायरेक्शन है वो बेरिश है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर आपको ट्रेड लेनी है 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जब ये लाइन इस सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, जहां पर देखो ये ब्लू कलर की लाइन ने क्रॉस ओवर किया इस लाइन को, आप यहां पर एंट्री लो और इस पॉइंट पे निकल जाओ। इतनी सी ट्रेड करो बस, इतनी सी ट्रेड करो, कुछ लंबा चौड़ा सीखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, ठीक है। और पूरी जो चीज मैंने पहले बताई है उसका इंतजार करो, ठीक है। अब एक और चीज आपको गाइड करता हूं मैं। अब इसकी समझ आ गई, जब मूविंग लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी डाउन साइड से तो अप साइड पे जाएगी, ठीक है, जब अप साइड से क्रॉस करेगी तो डाउन साइड पे जाएगी, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। आपको फौरन से एंट्री नहीं लेनी जब तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक आपको डायरेक्शन का मूवमेंट पता ना चल जाए। समझ आ गई मेरी बात की। ये ना हो आप एंट्री लो, वहां से कोई न्यूज आ जाए, और एवरी टाइम ट्रेड नहीं करनी जिंदगी में कभी भी। एक ट्रेड लो एक दिन की, एक दिन की एक ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो, साइड पे हो जाओ। जितनी देर आप ये नहीं कि अभी भी ट्रेड कर रहा हूं, अभी भी ट्रेड कर रहा हूं, वो बंदा पागल है, दुनिया का घटिया तरीन आदमी है वो, जो एक ट्रेड लेने के बाद दूसरी करता है, दूसरी के बाद तीसरी करता है, तीसरी के बाद चौथी करता है। एवरी टाइम यू आर ट्रेडिंग, आप जितना बनाते हो उससे डबल मार्केट आपके पिछवाड़े पे लात मार के निकल जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता। आप अभी बिल्कुल बिगिनर हो, एडवांस लेवल का कुछ नहीं पता आपको, बिल्कुल न्यू कमर हो, ठीक है। आप अगर अप साइड से अभी लेते हो ना डायरेक्शन आप, तो आपको पता है कि मार्केट क्या है, कि अभी मैं ये चीज आपको गाइड करता हूँ। अब ये रेड कलर्स की जो कैंडल्स हैं और ये ग्रीन कलर्स की जो कैंडल्स हैं, ये चीज समझो। जिस बंदे ने ये चीज इजाद की है ना, उस बंदे को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ उस बंदे को, चाहे वो गोरा है, काला है, कोई भी है, चाचू है, मामू है, किसी का भी, उस बंदे ने ये चीज कमाल इजाद की है। ये हमें ओवरऑल पैटर्न बताती है क्या। जब आपका ये लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है, मूविंग लाइन, जब ये यहां से होती हुई ऐसे आई इस एरिया में, यहां पर हमें पता था कि ट्रेंड इस वक्त बलिश है। बलिश का मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो अप साइड पे है, बायर्स इस वक्त मार्केट में घुसे हुए हैं, और जारो कतार जो है ना इस वक्त मार्केट में बाय साइड पे एक डायरेक्शन जो है ना वो मूव कर रही है। इस एरिया में आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है, आपने वेट करना है कि ये एक टॉप बनाएगी, ठीक है, जब ये इस एरिया को क्रॉस करेगी। अब मैं आपको शुरू से गाइड करता हूँ, ये चीज बहुत गौर से समझने वाली है। अब यहाँ पर अगर इस एरिया में आपको मैं गाइड करता हूँ, इस एरिया में देखो, यहाँ से ये लाइन मूव की, ऐसे इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ऐसे ऊपर आई, ऊपर आई, और यहाँ से इसको इसने क्रॉस किया और ये डाउनवर्ड गई, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है। एक बार करके देखना, एक रजिस्टर उठा लो, उसके ऊपर MACD लाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करो।
आपको आपके बाप और माँ की कसम है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे, ये मैं बद्दुआ दे रहा हूं आपको। आप ये इस चीज की प्रैक्टिस करोगे अगर आपको कुछ बनना है तो। हकीकत बात करो, माइंड मत करना, हकीकत बात कर रहा हूं। देखो, एमएससीडी लाइन जब क्रॉसओवर करेगी, बंदा भूल जाता है, लालच में आता है, भूल जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एमएससीडी लाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है। एक लाइन ड्रा करो सिग्नल लाइन, एक लाइन ड्रा करो मूविंग लाइन। ठीक है, जब आपकी मूविंग लाइन क्रॉस करेगी सिग्नल लाइन को, ट्रेंड आपका चेंज होगा। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मूविंग लाइन, आपकी ब्लू कलर की लाइन, जब सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी अप साइड पे या डाउन साइड पे, तब आपका जो मैप है या जो आपका ट्रेंड है वो चेंज होगा। ठीक है, हकीकत बात है ये। ऊपर वो कैंडल्स को देखने के बाद आप पागल हो जाओगे, यार ये क्या बन रहा है, अप साइड पे जा रही है, डाउन साइड पे जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही भाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे मैप को खत्म करता हूं, डिलीट, और इसको ऐड करना आपको सिखाता हूं। देखो, यहां पर एक बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूं, ये जब ग्रीन कलर्स की ये जो लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर जब ब्लू कलर की लाइन गई है, आपने एंट्री नहीं लेनी। आपने एंट्री तब लेनी है जब ये लाइन एक आर्क बनाएगी, आर्क। ठीक है, आर्क कैसे बनेगी? यहां से ये मैंने एमएससीडी लाइन ड्रा की। ठीक है, अब यहां पर ये बना हुआ है कौन सा एरिया? डाउन साइड पे रेड कलर्स की कैंडल है और ये ऊपर बना हुआ है ग्रीन कलर का एरिया। ठीक है, यहां से लाइन आई है, इस एरिया को क्रॉस किया, यहां पर गई। यहां पर इंतजार करो, जब मार्केट एक कर्व लेगी, ऐसे कर्व लेगी, एंट्री ले लो चुप करके, यहां पर निकल जाओ, इजीली निकल जाओ। ये चीज मैंने आपको वो बताई है, ये चीज वो बताई है, 120% वर्क करती है, 120%। जहां पर भी अभी मार्केट में अगर आप बिहेवियर देखना चाहते हो तो मैं आपको टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, 2 मिनट वाले। यहां पर आ जाओ। अब ये मार्केट जो है ना, लाइव है इस वक्त, लाइव है इस वक्त। ठीक है, अब ये क्या है? एक ब्लू कलर की लाइन है, मूविंग लाइन, ये नीचे से अप साइड पे जा रही है। ठीक है, इसने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब ये एक आर्क बना चुकी है यहाँ पे। आर्क क्या है? ये वाला अप साइड पे, अप साइड से नीचे आई है डाउन साइड पे, डाउन से अब यहाँ पे इसने एक ये आर्क बनाया है। जब इस तरह से आर्क बनाएगा, यहाँ पे ये आर्क बनाया, मतलब इसने एक इस तरह से यू टाइप की शक्ल बनाने लगी है ऐसे। जब ये मुड़ने लगेगी, वहां पर राइट टाइम होता है एंट्री लो, और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो और साइड पे निकल जाओ। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नोट करो, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, मार्केट ऐसे आई है, ऐसे मूव करने लगी है, मूव करने लगी, यहाँ पे एंट्री लो, और जब सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया, वहां पर निकल जाओ। फिर वेट करो थोड़ा सा, डायरेक्शन देखो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी जो मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो इस वक्त रेड कलर्स की कैंडल्स नजर आ रही हैं आपको। इस वक्त टोटली डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड, टोटली मार्केट डाउनवर्ड जा रही है। अगर मैं बाय में जाता हूं तो मार्केट मुझे उल्टा करके मेरे पिछवाड़े पे 10 डंडे मारेगी और उसके बाद पूछेगी भाई कितने लगाए हैं मैंने। ठीक है, वो आजकल वो मशहूर है ना, मारूंगा 100 तो गिनूंगा एक, वो वाली बात है। ठीक है, मार्केट ऐसे आपके साथ करेगी। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हर बंदे को लॉस क्यों होता है? एक तो वो ट्रेंड नहीं देखता, दूसरा क्या है कि वो रॉन्ग टाइम पे एंट्री लेता है, तीसरा क्या है वो डायरेक्शन नहीं देखता, चौथा क्या है वो कॉइन की सिलेक्शन नहीं करता। ठीक है, आप इंडिकेटर्स को देखो, इंडिकेटर्स में क्या मूवमेंट बन रही है। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको शो हो रही हैं, इसके नीचे एक इंडिकेटर है जिसका नाम है वॉल्यूम, ये आप ऐड कर लो। ठीक है, वॉल्यूम ये लिखा हुआ, इसको चूज कर लो, और आपको ये बड़ी बड़ी कैंडल्स शो करवाएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, एक कैंडल ये बनी है बड़ी, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है? ये पहले बनी है इस एरिया में। देखो, ये तकरीबन 4 कैंडल्स हैं बड़ी। उसके बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बन रही है ना, ये है रेड कलर की। ठीक है, इस तरह की अगर आपको मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आती हैं वॉल्यूम में, तो ओवरऑल ट्रेंड रेड साइड पे होगा। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी ग्रीन साइड पे, तो ओवरऑल ट्रेंड कहां पे होगा? ग्रीन साइड पे होगा। तो आपको वेट करना है कब मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलेगी। अब मैं आपको 5 मिनट में लेके जाता हूं, 5 मिनट में आप ये चीज चेक कीजिएगा, 5 मिनट में चेक कीजिएगा। यहां से मार्केट आई है इस एरिया से, यहां डाउनवर्ड। इस वक्त अगर आरएसआई मैं आपको बताऊं कहां पे खड़ा है, लेस देन 30।
ठीक है, अब देखो 27 पे है, 29, 27। अब हम देखते हैं कि यार ये कितना डाउन जाता है। हम यहाँ पर ट्रेड अगर लेना चाहते हैं, ये कॉइन का नाम है 1000 स्टैट्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्रेड लेना आपको सिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा और हम ट्रेड लेंगे और इसकी डायरेक्शन का पता लगाएंगे। जो लोग छोड़कर जा चुकी हैं जाएं। अच्छा यार देखो, मैं अभी जो है ना इस कॉइन के ऊपर लॉन्ग लगाने लगा हूँ। कैसे लगानी है लॉन्ग की? मुझे सबसे पहले इसकी डायरेक्शन देखनी है कि यार इसकी डायरेक्शन क्या चल रही है। मैं यहाँ पर कुछ ही सेंट की लगाऊंगा। मैं कंजूस आदमी हूँ, भाई कंजूस आदमी हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है भाई। मैं लेवरेज लूंगा फुल। ठीक है, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा तकरीबन कम से कम जितना हो सकता है। ये लो जी, ये बाय में मैंने लगा दी ट्रेड। ठीक है, कॉइन कौन सा था? 1000 सेट्स। और मैंने देखा कि इसका जो इस वक्त RSI है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 30 पे जा चुका है। तो यार इसको अपवर्ड तो आना चाहिए, कुछ गैरत करनी चाहिए इसको। ठीक है, अब ये देखो 5 मिनट में आ जाओ और इस वक्त RSI कहाँ पे? 30 पे है। ठीक है, ये यार इतना तो ऊपर आएगा। अब एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो इस्तेमाल करनी सीखो। मैंने लाइव ट्रेड ले ली, मैंने आपसे कहा था मैं लाइव ट्रेड लगा के दिखाऊंगा। मैं जितने की मर्जी लूं यार, $1 की लूं, $100 की लूं, आपको इससे क्या कंसर्न है? आप सीखो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ट्रेड मैंने ले ली और ये अनएक्सपेक्टेडली मैंने ट्रेड ली है। लेकिन मैंने क्यों ट्रेड ली? मेरे फार्मूले इंप्लीमेंट हो रहे हैं यार, फार्मूले इंप्लीमेंट हो रहे हैं। क्या पता मैं यहाँ पर रॉन्ग हो जाऊं, 100% चांस है कि यहाँ पर मैं रॉन्ग हो जाऊं। इसलिए मैंने छोटे थोड़े पैसों की ट्रेड ली है। अल्लाह के बंदे समझो, मैंने जो ट्रेड ली है सिर्फ कुछ ही सेंट की ली है। क्यों ली है? इसी वजह से कि यार मुझे डायरेक्शन पता चले कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मार्केट जब भी मार्केट नीचे जाएगी, इसने पुल बैक नहीं लिया अभी, मैं पुल बैक के इंतजार में हूँ। पुल बैक जैसे लेगी मार्केट, मैं वहां से निकल जाऊंगा अपना प्रॉफिट बना के। अब पुल बैक क्या होता है समझो, यहां से डाउनवर्ड आ रही है मार्केट। जब मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आती है, नीचे आने से पहले वो थोड़ा सा ग्रीन जरूर बनाएगी स्ट्रक्चर, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, अब ये ट्रेंड कैसा है? ऐसे आएगी, उसके बाद एक पुल बैक लेगी, पुल बैक लेने के बाद डाउनवर्ड जाएगी। इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। इस वक्त कहाँ पे है? 27-26% पे RSI इसका आ चुका है। ठीक है, ये मार्केट अभी भी डाउनवर्ड जा रही है। अब मैं इंतजार में हूँ कि यार ये पुल बैक कब लेगी। ठीक है, जब ये पुल बैक लेगी मैं वहां पे हैवी एंट्री लूंगा, ज्यादा मार्जिन के साथ एंट्री लूंगा और निकल जाऊंगा। अभी मैंने कितने पैसों की ट्रेड लगाई है? तकरीबन मैंने सिर्फ और सिर्फ 0.36 सेंट की लगाई है। अब मैं डायरेक्शन इसकी देख रहा हूँ कि यार यहाँ से पुल बैक लेगी मार्केट, 101% चांस है मार्केट पुल बैक लेगी। मैं लाइव हूँ और आपको सिखा रहा हूँ और अब मैं सारे पॉइंट्स भी कवर करूंगा। अब आपको एक ट्रेंड लाइन आपने यहाँ से पकड़ी, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट एक पुल बैक ले, दो ग्रीन कैंडल तो बनाएगी। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ, मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। ये देखो 1 मिनट में शिफ्ट हो गया मैं। ठीक है, अब इसको एक पुल बैक लेना बनता है इसका। मैं यहाँ 5 मिनट में अगर बैठ के ट्रेड करना चाह रहे हो तो तकरीबन आप 15 मिनट या 20 मिनट बैठोगे। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट बैठोगे। अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट से निकल जाओ। एक्सेप्ट लॉसेस, अगर आपको लॉस हो रहा है $2 का, $5 का, एक्सेप्ट करो, निकल जाओ। सबसे अहम बात, अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस में जा रहे हो, कंटिन्यूसली पैसे ऐड नहीं करने, आपने लॉस में नहीं जाना। जितना हो गया एक्सेप्ट करो यार, ठीक है, क्या है फिर, क्या हुआ? ठीक है, क्या हो क्या गया? आप कौन सा कोई मुगल बादशाह हो जिसके इतने बड़े बड़े महलात हैं, जो अगर जाया कर दिए तो भाई यार आप कौन सा इलॉन मस्क हो यार, या आप कौन सा ट्रम्प हो, या बिल गेट्स थोड़ी हो आप। कितने पैसे हैं आपके पास? मैक्सिमम कितने होंगे? 1 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा, जो आपने ट्रेड में ऐड किया हुआ है। कुछ नहीं होता, $4 $5 का लॉस एक्सेप्ट करो। अब यहाँ से मार्केट ट्रेंड अपना चेंज कर सकती है यहाँ तक। अब देखो मैं क्या चीज जज कर रहा हूँ, मैंने ट्रेड लगाई है, मैं हर चीज आपको गाइड करूंगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आया, मैं अभी टॉपिक से हटा नहीं हूँ, मैं हर चीज कवर कर रहा हूँ। देखो अब क्या है, ये देखो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। RSI इस वक्त 30 से नीचे है, इसका पैटर्न चेंज होगा, और जैसे ही पैटर्न चेंज होगा ये 30 से 40-45 पे आएगा, मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा और आपके सामने आऊंगा। ठीक है, और ये इस वक्त क्या है, ये पेंसिल पकड़ता हूं मैं
और मार्केट यहां से नीचे आई है, कंटिन्यूसली डाउन है, डाउन है, डाउन है। अब यहाँ पे एक कर्व बनाएगी, ऐसे ऐसे कर्व बनाएगी, और जब ये कर्व ऐसे बनेगी यहां से मैं बाहर हो जाऊंगा। फिर मैं इंतजार करूंगा कि ये वाली जो लाइन है, ये ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है ना, ये वाली जो मैंने अभी ड्रा की उसको मैं डिलीट कर दिया मैंने। ये ब्लू कलर की लाइन जैसे ही ये येलो कलर की लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, सपोज करो यार ये वाली लाइन है, ये ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है ना, सपोज करो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरे भाई नाराज मत होना। ये देखो, ये मैंने इस लाइन को पकड़ा, ठीक है, और ये अप साइड पे जा रही है, ठीक है। जैसे ही ये वाली लाइन इसको यहाँ पर क्रॉस ओवर करेगी, मैं थोड़ा सा ना ट्रेंड नोटिस करूंगा कि ये लाइन ये ना हो कि इसको क्रॉस करके ऐसे आ जाए। हो सकता है, हो सकता है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अभी क्या है कि एक कर्व बना रही है मार्केट, समझो मेरी बात को, समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभी जो चीजें हैं ना वो वर्क करेंगी, ऐसे आ रही है नीचे आके, अब यहां से एक कर्व पैटर्न बनाएगी ऐसे। जब ऐसे बनाएगी, इस जगह पे निकल जाऊंगा मैं, ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। इस जगह पे ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। अब ये वाली है ऊपर वाली लाइन, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। अब ये वाली जो ब्लैक लाइन है नीचे वाली, जब ये इसको क्रॉस ओवर करेगी, देखो ऐसे क्रॉस ओवर करेगी, यहां तक आएगी, मैं दोबारा ट्रेड में इन हो जाऊंगा, और फिर मैं कंटिन्यूसली ऊपर जाऊंगा। इसका मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। जब ये लाइन इसको सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, मूविंग लाइन जैसे ही सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड नोटिस करूंगा। ट्रेंड क्या बनने वाला है, ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू हो चुकी हैं इस एरिया में, इस एरिया में ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो भाईजान मुबारक हो, आप ट्रेड में 10 मिनट के लिए भी बैठ सकते हो, आप दोबारा भी ट्रेड में इन हो सकते हो, ठीक है। आप चाहे थोड़े मार्जिन के साथ आ जाओ, चाहे उससे भी थोड़े मार्जिन के साथ आ जाओ, चाहे उससे कम मार्जिन के साथ आ जाओ। समझ गए मेरी बात को। अभी मैं ज्यादा बजट नहीं लेके आऊंगा मार्केट में, क्योंकि मुझे डायरेक्शन का नहीं पता। डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकती है, मुझे मार्केट को गिच्ची से पकड़ना है, गिच्ची से पकड़ना है, और मैं पकड़ के दबा देना है इसको, ठीक है। ये मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ यार आपको, टेंशन नहीं लेनी। कोई बात बुरी लगी तो माजरत यार, मैं थोड़ा शुगली आदमी हूँ, और मैं खुद भी गला फाड़ रहा हूँ, तो भाई मुझे रिलैक्स होना है ना, समझा करो। ऐसे बोरिंग लेक्चर नहीं देखता होता कोई भी, थोड़ा सा ना मतलब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट घूम रहा है, और यहाँ पर या तो ये मुझे घुमा देगा या मैं इसको घुमा दूंगा, ठीक है। अब तकरीबन मैंने लगाई थी ट्रेड, और ये -31 पे गया। -31 पे जाने के बाद अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। नोटिस करो चीजों को, ठीक है, नोटिस करो और सीखो। अब देखो यहां से मैंने क्या कहा था, एक मार्केट पुल बैक लेगा, और वो पुल बैक ले रहा है। एक ग्रीन कैंडल ये बनी है। अब जैसे ही मार्केट, अभी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी वर्क करेगी ना, वो मैं आपको बताता हूँ, जो 101% नहीं 200% वर्क करती है। पुल बैक लेने के बाद अब मार्केट एक पुल बैक लेगी इस तक, इस लाइन तक। अब मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये हमारा कौन से वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको समझो। अब जो मैं एक लाइन ड्रा कर चुका हूं, इस लाइन को बोलते हैं, अप साइड पे अगर मार्केट जा रही है तो कौन सा लेवल तोड़ेगी, रेजिस्टेंस लेवल। अब आपको समझ आएगी कि यार रेजिस्टेंस क्या होती है। ये है रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है। जब मार अब ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है यार, ये हमें यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ी पता चलेगा। डायरेक्शन पता लगाने के लिए आपको एक मोटी बॉडी के ऊपर लाइन ड्रा करनी है। मोटी बॉडी कौन सी है, ये वाली, और बड़ी भी ये वाली है। इसके ऊपर हमने ये लाइन ड्रा की है। अब यहां से अगर एक बल्क की कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, बनेगी, यहां तक आती है, इस एरिया में आएगी, इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में आने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल बनेगी, इस एरिया को क्रॉस करेगी, तो यहां से ट्रेंड ये होगा, बड़ा ट्रेंड होगा, बड़ी एंट्री होगी। 50% की बजाय 100 निकालो, हंसकर निकालो, हंसकर। समझ गया मेरी बात को। 1 मिनट में आ जाओ, ये चीज फॉलो होती है, मैं आपको गाइड करता हूँ। ये 5 मिनट में था, 1 मिनट में आ जाओ। अब यहाँ पर जो मैंने गंद मारा हुआ मैं उसको मिटा लूं पहले। देखो यहाँ पर आओ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं, बड़ी बॉडी ये बनी हुई है एक, ठीक है। हमारा जब ये वाला पॉइंट क्रॉस करेगी मार्केट, कैसे, एक बड़ी कैंडल बनेगी इस एरिया से, इसको क्रॉस करेगी, इस एरिया को, ठीक है। ये वाला एरिया क्रॉस करेगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इस एरिया को क्रॉस करेगी। उसके बाद हम वेट करेंगे कि एक बड़ी कैंडल और बने, ठीक है।
राइट डायरेक्शन पे आपको देखो, प्रॉफिट बनाना है तो मेरी चीजों को फॉलो करो, समझो और सुनो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ना समझ आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा यार उसके ऊपर। ठीक है, देखो, एक मोटी कैंडल बने ग्रीन कलर की, इस एरिया को क्रॉस कर दे, ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दे। उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस लेवल पक्का है, जब इसको एक बड़ी कैंडल बनेगी ऐसे, और इसको ऐसे ऊपर से तोड़ेगी। तोड़ने के बाद, सॉरी, मैं आपको ना यहाँ से बनाकर दिखाता हूँ यार, मुझे ना ये ड्राइंग इतनी चलानी आती नहीं है, माजरत यार। ये अभी देखना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने और इस एरिया को क्रॉस करे, तो हम वहां से एंट्री लेंगे ज्यादा मार्जिन के साथ, और यहाँ से मार्केट इस एरिया तक पहुंचेगी या इस एरिया तक पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। आपको अपने पैटर्न के ऊपर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लेने हैं। अगर आप ड्रा करने के काबिल हो तो आप ड्रा कर लोगे, अगर नहीं करने आते तो मेरे से समझ लो। ठीक है, जहां जहां पर आपको बड़ी कैंडल नजर आएगी रेड कलर की, वो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको तोड़ेगी, फिर उसके बाद इसको तोड़ेगी, उसके बाद उसका टारगेट ये वाला होगा, लेकिन यहाँ से मूव करती हुई कैसे जाएगी, ये चीज समझो। अब मैंने ये ब्रश पकड़ ली है, यहाँ से इस एरिया को तोड़ा, फिर यहाँ पर आएगी, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा नाचेगी यहाँ पे, नाचने के बाद यहाँ पर जाएगी। इस तरह से मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है। ठीक है, तो इस चीज पे आपने कंप्लीट वर्क करना है और पैटर्न को देखना है। अगर मुझे अप साइड पे जाना है तो मेरे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो रेड कलर्स की जो कैंडल्स हैं, इनके ऊपर एक बल्क की कैंडल बनती हुई नजर आएगी, तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी हम ट्रेड में बैठे हैं तो आपके सामने है, ये -10 पे ही खड़ा है अभी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम, लेक्चर में वापिस आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमने ट्रेड ले ली, और हम कुछ ही देर के बाद आते हैं, देखते हैं डायरेक्शन कौन सी वाली बन रही है, क्या हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब मैंने आपको क्या चीज सिखाई, आरएसआई सिखाया, वॉल्यूम सिखाया, आपको मैंने सिखाया कि डाउनवर्ड ट्रेंड क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। समझो, अभी तक आप बैठे थे, आपने कुछ भी नहीं पता था आपको, आपने इतना कुछ सीख लिया। रेजिस्टेंस क्या होती है, और उसके बाद सपोर्ट लेवल क्या होता है, ये चीजें समझ आ गई। एमएससीडी लाइन क्या होती है, सिग्नल लाइन क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या सीखा, आपने सीखा मूविंग लाइन क्या होती है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रजिस्टर ले लो, लिख लो। इंडिकेटर आपने लगाना है ईएमए। ठीक है, ईएमए ये लिखा आपने, आपके सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, 2 मरतबा इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद, अभी ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ, मैं इसको मिटा देता हूं। सारे मैं इंडिकेटर रिमूव कर रहा हूं, रिमूव हो गया। अब मैं ये इंडिकेटर पे आ रहा हूं, मैंने लिखा ईएमए, ये वाला आ जाएगा। एक बार क्लिक करोगे, दूसरी बार फिर से क्लिक करना है आपने। क्लिक करोगे, आपके सामने ना साइड पे ये लाइनें आ जाएंगी। इसी तरह से आप जो है ना, मोबाइल पे आपके पास बाइनांस एप्लीकेशन है, कोई भी है ना, ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये साइड पे 2 इंडिकेटर शो होंगे। यहाँ पर सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में जाकर इसका नाम रख देना एक्सपोनेंशियल 10। ठीक है, और इसकी जो ये स्टाइल है ना, इसको थोड़ा मोटा कर देना। ठीक है, या तो इसका कलर चेंज कर दो, यहाँ से ब्लैक कर दो। मैं इसका कलर ब्लैक कर रहा हूँ, बल्कि ब्लू मुझे सही लग रहा है, ब्लू कलर कर दिया मैंने इसका। ठीक है, अब दूसरी जो लाइन है उसका कलर मैं कर रहा हूँ ये वाली। इसको पहले सेटिंग करना सीख लो। इसका आपने स्टाइल जो है ना वो रखना है 50, लेंथ इसकी 50 रखो, 40 रखो, लेकिन रखनी इतनी है, 40 रखो या 50 रखो। ठीक है, मैंने मैक्स रखी हुई है। स्टाइल इस लाइन का जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ रेड। रेड बल्कि यार वहां पे बना हुआ है, इसका कलर कोई और कर लेते हैं हम। येलो, येलो भी नजर नहीं आएगा आपको, ये वाला चूज कर लिया। ठीक है, अब देखो, येलो ठीक है। अब देखो यहाँ से ना, आप इसकी ये स्ट्रेंथ इसकी मैंने मोटी कर दी ताकि आपको वाजे और क्लियर नजर आए। अब देखो, जब आपकी, जैसे जैसे आपकी मार्केट मूव करेगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया है, इसका नाम है फास्ट, इसको बोलते हैं EMA 10, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग एवरेज। ये चीज नहीं समझी ना,
ये चीज नहीं समझी तो मैं कहता हूं आपको ये इंडिकेटर लगाने का कोई फायदा नहीं है आपको। जैसे जैसे आपकी मार्केट मूव करेगी उसके साथ आपको एक ब्लू कलर की लाइन नजर आएगी। यहां से ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग लाइन। फास्ट मूविंग लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। मैं नौकर नहीं हूं कि यहां पर हर चीज लिखकर आपको समझाऊं। ठीक है, देखो दूसरी चीज क्या है, ये है जो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लो। ये येलो कलर की जो लाइन है इसको बोलते हैं स्लो मूविंग लाइन। ठीक है, स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग कौन सी है, ब्लू कलर की। और स्लो मूविंग कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये येलो कलर की स्लो मूविंग। जब आपकी फास्ट लाइन ऐसे ऊपर आती हुई इस एरिया को क्रॉस करेगी, वहां से ट्रेंड मार्केट का चेंज हो जाएगा। वर्क कर रही है ये चीज, मैं आपको दिखा देता हूं। पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये चीज वर्क करती है। मैं आपको दिखा देता हूं, किसी और पे आ जाओ। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा रीसेट कर लूं इसको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये चीज सेट करनी है, ईएमए के बगैर बड़े बड़े लोग ट्रेड नहीं करते। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको लगानी चाहिए और 101% आपको लगानी चाहिए। जब आपका मार्केट वर्क करेगा, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। अब इस वक्त देखो, इस एरिया से यहां से यहां से लेके यहां तक, ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, जब ये ब्लू कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस ओवर किया है, ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड आया। आया, आया। अब नीचे से जैसे ही ये ब्लू कलर की लाइन येलो कलर की लाइन को क्रॉस करेगी, कैसे क्रॉस करेगी, यहां से होती हुई ऐसे इस लाइन को क्रॉस करेगी, इन दोनों लाइंस का आपस में क्रॉस ओवर होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अप साइड पे जाएगा। डाउन साइड पे अगर ये ब्लू कलर की लाइन, क्या है, ब्लू कलर की लाइन का नाम क्या है, फास्ट मूविंग लाइन। ब्लू कलर की लाइन का नाम क्या है, फास्ट मूविंग लाइन। जब क्रॉस ओवर करेगी स्लो मूविंग लाइन को, येलो कलर की लाइन का नाम क्या है, स्लो मूविंग लाइन। ठीक है, जब स्लो मूविंग को फास्ट मूविंग क्रॉस करेगी, ट्रेंड चेंज होगा। अगर नीचे से अप साइड पे क्रॉस ओवर करेगी, ट्रेंड अपवर्ड होगा। जब अप साइड से डाउनवर्ड करेगी तो ट्रेंड डाउनवर्ड होगा। ये चीज 100% वर्क करती है। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। इस एरिया में ये मैंने ट्रेंड लाइन पकड़ी, इस एरिया में ये येलो, ये जो लाइन है ये वाली, इस एरिया को देखो। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो, स्क्रीन मेरी बड़ी हो गई है और इनको मैं फिलहाल डाउन कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि यार मेरे दोस्त आप डिस्टर्ब ना हो। देखो इस एरिया में यहां से मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है येलो लाइन को। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं यार, ताकि समझ सही आए आपको। एक मिनट रुको यार, मुझे ना जरा इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसका कलर मैं कर देता हूँ भाइयों, रेड वाला। और अब देखो, जब ब्लू कलर की लाइन ने रेड कलर की लाइन को यहां से क्रॉस किया है, ये मैंने पेंसिल पकड़ ली है और अब मैं आपको सिखाता हूँ। ये वाला एरिया देखो, ये एरिया देखो, यहां से ब्लू कलर की लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया और कंटिन्यूसली डाउन आया। यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से अप साइड पे गई है, इसको यहां से क्रॉस किया, यहां से क्रॉस किया, अप गई। लेकिन यहां पर अगर आप ट्रेड लेते तो आप उल्टी मार खाते और गिरते। क्लियर, जब क्रॉस करेगी यू हैव टू वेट, यू हैव टू चेक। ठीक है, कि ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पर अप साइड पे गई, फिर डाउनवर्ड आ गई, फिर अप साइड पे गई। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते, ठीक है, आपको राइट डायरेक्शन तो नहीं ना पता थी इसकी। जब मार्केट क्रॉस ओवर करेगी, मैंने पहले बकवास की है कि मार्केट जैसे ही क्रॉस ओवर करेगी आपको थोड़ा सा वेट करना है, एग्जैक्ट आपको एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा मेथड जो है ना वो थोड़ा सख्ती वाला है। ठीक है, अब देखो, ये लोग मैं जहां जहां पे सख्ती इस्तेमाल करूंगा ना, वहां पर आप गलती करोगे, 100% वहां पे गलती करोगे। ठीक है, आपने गलती नहीं करनी, आप गलती से बच जाओ, बस मैं ये चाहता हूं। जब जब मार्केट, क्या ब्लू कलर की लाइन जैसे ही रेड कलर की लाइन को क्रॉस करेगी, आपने वेट करना है, थोड़ा सा ट्रेंड उसका चेंज होने दो, उसके बाद एंट्री ले लो। एंट्री लेने के बाद यहां तक प्रॉफिट में थे आप, और उसके बाद मार्केट यहां पर नाचती रही है। नाचने के बाद इस एरिया में मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, ब्लू कलर की लाइन ने रेड कलर की लाइन को क्रॉस किया, मतलब फास्ट मूविंग लाइन ने स्लो मूविंग लाइन को क्रॉस ओवर किया।
ठीक है, फास्ट लाइन जब स्लो लाइन को क्रॉस करेगी आपको थोड़ा सा वेट करना है। ट्रेंड की समझ आ गई कि हाँ भाई आप मार्केट ओवरऑल नीचे है तो भाई वहां पर ट्रेड लगा दो। और ये चीज आपको 100% जो है ना, 100+ आपको देगी। यहाँ पर ना 50% आपको मिलेगा ना 20% मिलेगा। अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलेगा, तकरीबन अल्लाह भले करे आपका 120-140% आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन भी दबा दो। ठीक है, कोई भी सवाल है ना कमेंट बॉक्स में पूछो, लाजमी पूछो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ टॉपिक की तरफ। मैं टॉपिक पे ही था अभी, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम लेक्चर एंड करने वाले हैं, लेकिन मैं ट्रेड जब तक लगी हुई है आपको सिखाता रहूंगा। अभी हमारा जिस बंदे ने जाना है जाए। मैंने आपको बताया कॉइन का सिलेक्शन कैसे करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 100% वर्किंग इंडिकेटर्स कौन से हैं, ट्रेड का टाइम जोन क्या है, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए। कॉइन का सिलेक्शन कैसे करना है, स्क्रीनर पे जाओ, जो कॉइन टॉप पे आ रहा है। अब देखो इस वक्त मैं लगाता हूँ इसके ऊपर, मैंने वही वाले फिल्टर लगाए हुए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं दोबारा चूज कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट को देखूंगा। और यहाँ पर इस वक्त अगर RSI में देखूँ ना, तकरीबन एक कॉइन है, ये वही वाला कॉइन आ रहा है। अभी रात का टाइम है, सही काम नहीं करता। कल मंडे है, कल वाले दिन देखना आप, मंडे ट्यूसडे को यहाँ पर इतने कॉइन मिलेंगे आपको, आप हैरान परेशान हो जाओगे। पाकिस्तान में 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक आपको मल्टीपल कॉइन मिलते हैं। और बताओ और क्या चीज रह गई है पीछे। 30 मिनट का चूज करता हूं मैं। 30 मिनट में एक कॉइन है जिसका नाम है, ये भी यार फ्यूचर का कॉइन नहीं है। ठीक है, RSI जिसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 80+ होगा, यहाँ पर लिखा होगा 80। उस पे चले जाओ, छोटी ट्रेड लगाओ, डायरेक्शन देख लो। जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगी आपने एंट्री लेनी है, प्रॉफिट बनाना है, साइड पे हो जाना है। पूरे लेक्चर का खुलासा है ये। ठीक है, यहां से प्राइस मूवमेंट चेक करो, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां से 1 घंटे में आओ, सबसे पहले देखो कौन से वाला कॉइन जो है ना वो मूव कर रहा है। अभी इस वक्त कोई भी नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से सब बेकार है। ठीक है, ये एक आ रहा है STPT, लेकिन ये फ्यूचर का नहीं है। XRP है जिसका इस वक्त 53 है, लेकिन ये भी इस वक्त सही वर्किंग नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको ना क्या है कि दूध से क्या बनती है मलाई, मलाई से क्या बनता है मक्खन, मक्खन से क्या बनता है देसी घी। देसी घी मिलेगा यहाँ पे आपको। जब जब आप फिल्टर करोगे आपको देसी घी मिलेगा यहाँ पे। जो टॉप लेवल क्वाइंस मूव कर रहे हैं ना, आप उनमें से दो उठाओ, एक उठाओ, जाके उसका पैटर्न देखो। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉइन है, इसके ऊपर मैंने देखा कि यार क्या पैटर्न बन रहा है, प्राइस इसकी फास्ट मूव कर रही है। लेवरेज आपने रखनी है हाई फाई, और यहाँ से आपने ट्रेंड देखना है। इस वक्त मार्केट में इस कॉइन का जो मैं 1 मिनट में चला जाता हूँ, इसका जो ट्रेंड है वो क्या बन रहा है। मैं इंडिकेटर्स लगाता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले तो भाई RSI। ठीक है, उसके बाद कौन सा कॉइन, उसके बाद है मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस, उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम लगा लिया मैंने। अब देखता हूं मैं इसका ट्रेंड क्या कर रहा है। देखो मैं पूरे लेक्चर का खुलासा बता रहा हूँ आपको। अब इस एरिया में मैं देख रहा हूं कि ये 50 और 47 के दरमियान है, एंट्री का टाइम नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम देख रहा हूँ इसका, बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, इसका इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, ये डाउनवर्ड जा सकता है, और जैसे इस वक्त मार्केट सोई पड़ रही है, तो सोती हुई मार्केट में ट्रेंड ज्यादा डाउनवर्ड ही रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही। 1 मिनट में ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, जैसे ये बनी है, ये बनी है, ऐसे फास्ट मूव करनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी कैंडल जहां पे बनेंगी ना, वो वहां पर आप समझो कि यार ये राइट टाइम नहीं है। जब आप देखोगे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, आपने वहां पर एंट्री नहीं लेनी। आप वेट करना है आपने कि RSI, अब देखो यहां पर RSI कितना था, 80 था। इस एरिया में लाइन लगा के दोबारा से समझा रहा हूं मैं, सुनो, भूल गए होंगे आप, ऊपर से गुजर गया होगा। इस एरिया में इस जगह पर देखो, इस एरिया पे इस जगह पे देखो RSI कितना था, 80 था। 80 से ड्रॉप हुआ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर अगर ट्रेड लेते $5 की, यहाँ तक आपके $3-4 बन चुके होने थे। यहाँ पर निकल जाओ और जाकर कोई बर्गर शवारमा, इतने तो पैसे हैं ही मेरे ख्याल से, एंजॉय करो यार। ठीक है, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। $10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, शुरू करो, टेस्टिंग करो। रियल मनी के ऊपर खेलना चाहते हो, छोटे मार्जिन पे जाओ। बड़ी अमाउंट पे खेलना, डेमो ट्रेड करो। ठीक है, अब आ जाओ, एक दो चीजें रहती हैं, जिसने जाना है वो जा सकता है, लेकिन टाइम कौन से वाला चूज करना है आपको, ट्रेड के लिए टाइम कौन से वाला चूज करना है।
सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो यूएसए का न्यूयॉर्क टाइम गिना जाता है, जो पाकिस्तानी 4 बजे 5 बजे खुलता है और रात के 10 बजे तक क्लोज हो जाता है। उसके बाद ओवरऑल जो है आपको न्यूज देखना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड में क्या न्यूज चल रही है। डेली बेसिस पे आप न्यूज चेक कर सकते हो। 3 वेबसाइट्स आपको बताता हूँ। ट्विटर पे जाके न्यूज चेक कर लेना कि फलां कॉइन, मिसाल के तौर पे मैंने बीटीसी का देखना है, बीटीसी ट्विटर, ट्विटर पे चले जाओ, ट्विटर पे जाके बिटकॉइन की आज की न्यूज क्या चल रही है ये देख लो। जिस कॉइन का आपको शक है कि यार ये ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, उसके बारे में जाके सर्च कर लो। दूसरा, बाइनांस एप्लीकेशन में एक पॉइंट आपको नीचे नजर आएगा, होम के साथ लिखा होगा मार्केट। मार्केट में चले जाओ, मार्केट में देखो कौन सा वाला कॉइन वहां पे तेजी से मूव कर रहा है। आपको स्क्रीनर की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, आपने मार्केट में जाके देखना है जो कॉइन फास्ट मूव कर रहा होगा उसके ऊपर एनालिसिस करो। उसका आरएसआई जैसे 80+ जाएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना। मैं एंड में ना बड़ी हैवी हैवी ट्रिक्स देता हूँ, क्योंकि एंड में मलाई बचती है। मलाई जो है कोई एक आधा बंदा ही सुन रहा होता है, तो वो सुनने के बाद क्या करता है यार, वो कुछ ना कुछ अच्छा ग्रैब कर लेता है। समरी बता दी मैंने आपको। एक चीज रहती है, हाउ टू पिक एग्जैक्ट डायरेक्शन। एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे पिक करनी है आपको, आपको सबर करना है। देखो अब मैं अपनी ट्रेड आपको दिखाता हूँ, मेरी ट्रेड कहां पर पहुंची है यार। मेरी ट्रेड इस वक्त माइनस में ही चल रही है, लेकिन मैं इसका चार्ट देख लेता हूँ। इसके चार्ट में मुझे जाना है 1 मिनट में। और ये जो लाइन है ना, 1 मिनट में इसको डिलीट कर लूँ यार। मुझे पता है अब जो बंदा बैठा देख रहा है ना मुझे, वो जरूर कुछ ना कुछ हैवी सीखना चाहता है। देखो मैंने ट्रेड ली थी इस पॉइंट पे, लेकिन इस वक्त मुझे जो ट्रेंड लग रहा है ना, मैंने कुछ टारगेट्स ड्रा किए हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको सिग्नल मिलता है वहां पर लिखा होता है टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5। इस तरह से आपको वो लोग कैसे टारगेट सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि अगर तो आपने बाय का सिग्नल लेना है, बाय के सिग्नल में आपने एक इंडिकेटर लगाना है जिसका नाम है बीजे कीज। ये चीज मैंने नहीं बताई शुरू में, ये मैं एंड वाले लोगों को ही देता हूँ जो एंड में सुन रहे होते हैं मुझे। यहाँ पर आओगे और ये मैंने लगाया हुआ है, ये मैं चार्ट इसका ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक इंडिकेटर है फाइनल जिसका नाम है बीजे कीज, ठीक है, ये आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर जाओगे, सॉरी, यहाँ पर इंडिकेटर में, यहाँ पर आपने लिखना है बीजे कीज। ये आ गया इंडिकेटर, इसको आपने ऐड कर लेना है। आपके टाइम फ्रेम पे ऐड हो जाएगा। जहां जहां पे सपोर्ट लेवल बनेगा वहां पर ब्लू कलर का खाका नजर आएगा, ठीक है, ब्लू कलर का। जहां पर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वहां पर आपको येलो कलर की लाइन नजर आएंगी, ठीक है। अब मैं इसी इसी कॉइन के ऊपर मैंने जो है ना वो ट्रेड ली है। अब क्या है कि इसके ऊपर ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये येलो, ये वाला येलो एरिया, ये वाला येलो एरिया, ये एरियाज कौन से वाले हैं जहां पर इस वक्त जा सकती है मार्केट। अगर एक येलो एरिया को मार्केट क्रॉस करेगी तो उसका अगला टारगेट कौन से होगा, दूसरा येलो वाला एरिया, मतलब दूसरा सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगर दूसरे को तोड़ेगी तो तीसरा वाला उसका पॉइंट होगा, तीसरे को तोड़ेगी तो चौथे वाला होगा, ठीक है। ये चीज वर्क करती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट में आ जाओ और यहां पर देखो मार्केट, यहां पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक कौन सी लाइन है, ब्लू कलर की, ये कौन सा एरिया है, सपोर्ट लेवल। मार्केट यहां से अप साइड से आई है और एक ये वाली इसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है। जहां जहां पर सपोर्ट होगी, एक सपोर्ट को तोड़ने के बाद अगला टारगेट होगा। ये सपोर्ट तोड़िया मार्केट ने, उसके बाद दूसरा एरिया कौन सा, ये वाला सपोर्ट एरिया, इसको तोड़ा, उसके बाद तीसरा एरिया है, उसके बाद देखा आगे ये चौथा एरिया है। चौथे एरिया को तोड़ा तो पांचवें एरिया पे ये खुद गई है, लेकिन यहां से इसका ट्रेंड चेंज होना चाहिए था, यह ट्रेंड चेंज किया इसने, ये पुल बैक लिया, ठीक है। यहां से मार्केट डाउनवर्ड आई है यहां तक, ठीक है। एक सपोर्ट लेवल तोड़ेगी तो दूसरा, दूसरा तोड़ेगी तो तीसरा, ठीक है। शर्त क्या है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती जाएंगी, एक सपोर्ट एरिया टूटता जाएगा, दूसरा टूटता जाएगा, तीसरा टूटता जाएगा, ट्रेंड अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। जहां एक बड़ी कैंडल बन के एक छोटा एरिया तोड़ेगी,
तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट टारगेट अगला होगा, एंट्री लो, प्रॉफिट बना के निकल जाओ। ठीक है। इसी तरह से आप नीचे जाते हुए मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, उसने कंटिन्यूसली जाना नीचे ही है। मैंने ट्रेड के हिसाब से आइडिया लगा लिया है, उसने जाना नीचे ही है, लेकिन अब यहां पर देखो मार्केट नीचे आई है और ये इतना पुल बैक लिया, इसने लिया। और इस एरिया में आपको मैं आरएसआई दिखाऊं, इंडिकेटर्स आरएसआई, इस एरिया में आरएसआई देखो यार आप, ये इस एरिया में कहां पर है, 30 35। ठीक है, 30 35, 35 से कहां पर गया, सिर्फ 58 पे गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 58 पे गया। लेकिन 1 मिनट के टाइम जोन में ना ये चीज एग्जैक्ट वर्क नहीं करती। ठीक है, आपने हमेशा 3 मिनट में, 5 मिनट में देखना है कि आरएसआई अगर 80 प्लस है, एंट्री लो। जब तक वो 70 तक ड्रॉप नहीं होता आप ट्रेड में रह सकते हो। 80 से ड्रॉप हुआ 70 पे, 60 पे भी आ सकता है, लेकिन 70 पे निकाल लो। फिर दोबारा वेट करो कि वो 20 पे जाए, 20 पे जाएगा आप ट्रेड लोगे, 35 पे निकल जाओ। सिंपल सी बात है। अब ये जहां पर मार्केट पुल बैक लेती है वहां पर बड़े लोग ट्रेड करते हैं, शॉर्ट ट्रेड करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का कंप्लीट पता चल जाता है। पुल बैक के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से टोटली यहाँ से लेके इस पॉइंट तक डाउनवर्ड रही है। ठीक है, क्या वजह है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको रेड नजर आ रही हैं, एक ये बनी है, दो तीन ये बनी है, एक ये बनी है। अभी तक इसका ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो यार ये तो बहुत नीचे जा चुका है। देखो 28 पे है इस वक्त, 28 30, 28 30। इसने एक जो है ना बड़ा जंप लगाना है यहाँ से। ठीक है, मैं तो बैठा हूँ ट्रेड लगा के, लेकिन अब हमारी जो ट्रेड है इस वक्त मार्केट सोई हुई है। ठीक है, मैं अब तब तक बड़ा मार्जिन नहीं लगाऊंगा, देखो, जब तक मेरा इस पॉइंट के ऊपर यकीन नहीं बन जाएगा। एक बड़ी कैंडल मेरे टारगेट्स को नहीं तोड़ेगी। टारगेट्स कौन से वाले हैं चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप बैठे हो देख रहे हो मुझे, मैंने हर चीज आपको गाइड कर दी है। मार्केट इसी तरीके से गूंज करती है, इसी तरीके से मूव करती है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस एरिया से अगर एक बल्कि कैंडल बनती है और ये वाली येलो लाइन तोड़ती है, तो वहां से एक ग्रीन सिग्नल है कि आप बाय के लिए जा सकते हो। आपको इसी चीज का वेट करना है कि एक बड़ी कैंडल बनेगी, यहां से इसको मैं पकड़ लेता हूं और इसके ऊपर ड्रा करता हूं, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, और इस सपोर्ट लेवल को इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देगी, ये येलो वाला एरिया जो है इसको तोड़ेगी। उसके बाद मार्केट यहां तक अप ट्रेंड में रह सकती है। और ये 5 मिनट का है, और तेज मार्केट वर्क करती है 5 मिनट में, 1 मिनट में, 3 मिनट में। और सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो प्राइस मूवमेंट है। इस वक्त इसकी जो प्राइस मूवमेंट है बहुत स्लो है। इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम आप देख लो। एक चीज मैंने शुरू में नहीं बताई, वो बता के मैं लेक्चर एंड करता हूँ। और आपको मुबारक हो यार, आप अच्छे ट्रेडर बन चुके हो। बाकी चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। डेमो अकाउंट बना लो मैक्सी के ऊपर, MEXC डाउनलोड कर लो मोबाइल में, और गूगल पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर चले जाओ, मैक्सी डाउनलोड APK लिखना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आ जाएगा, गूगल पे प्ले स्टोर में नहीं आएगा। इसको डाउनलोड कर लो मैक्सी के ऊपर, या बिटगेट पे चले जाओ, वहां पर भी डेमो ट्रेड का ऑप्शन होता है। XRP सोलाना इथेरियम BTC के ऊपर तजर्बात करो, और वहां पर आपको $50,000 मिलता है मैक्सी में ना डेमो ट्रेड के लिए। वो डेमो होता है भाई, नकली होता है, वो असल नहीं होता। आप ट्रेड करो और उसके बाद जो है एनालिसिस करो। एनालिसिस करो पहले, नंबर 1 पे सब्र करना है कि मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगी। जब एक अपसाइड डायरेक्शन पकड़ेगी, RSI नोटिस किया कि 80 प्लस है, 80 प्लस है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप वहां पर छोटे मार्जिन के साथ एंट्री लो। देखो जब एक बड़ी कैंडल बनेगी डाउनवर्ड पे, 80 से 75 पे आया, ठीक है, आपने वहां से एंट्री लेनी है। 75 पे एंट्री लो, 60 तक आने का वेट करो, 60 पे प्रॉफिट लेके निकल जाओ। 10% है, 15 है, 20 है, 30 है, जितना भी है निकाल लो। दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, दिस इज कॉल्ड रियल। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। मैक्सी पे चले जाओ, जाके अकाउंट बना लो, बिटगेट पे चले जाओ, अकाउंट बना लो, और जीमेल पे भी बन जाता है सिंपल, कोई आपको KYC की जरूरत नहीं है।
डेमो ट्रेड करो, कुछ प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। एक चीज रह गई है, वो क्या है कि आपको जैसे ही स्क्रीनर के ऊपर आना है, अगर आपको तेज चलता हुआ एक कॉइन पकड़ना है जिसके ऊपर इस वक्त मार्केट में धूम मची हुई है, धूम धूम मची हुई है, आपने उसका वॉल्यूम चेक करना है। आपने 4 घंटे का वॉल्यूम चेक करना है, 2 घंटे का देखना है, 3 घंटे का देखना है, 1 घंटे का देखना है। कैसे? इसके बाद लेक्चर एंड करता हूं और हमारा 101% लेक्चर कंप्लीट है। यहां पर मैं आया, यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं देखूंगा H4 में क्या चल रहा है। H4 4 आवर्स में मैं सबसे पहले यहां पर देखूंगा प्राइस एक्शन के मूवमेंट कितनी हो रही है, कितने परसेंट पे जा रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इस वक्त एक कॉइन है STPT USDT, ठीक है। 10% ये मार्केट ग्रैब कर चुका है और इसका वॉल्यूम देख रहे हो आप, $22 मिलियन, 4 घंटे का स्ट्रॉन्ग बाय जा रहा है। और RSI कितने हैं? 71। RSI कितने हैं? 71, ठीक है। इसका चार्ट में ओपन कर लूंगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप ट्रेड लगा के सो जाना चाहते हो, आप सुबह टाइम उठोगे, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपका 100+ बना हुआ होगा। जज कर लो इस चीज को, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने 4 घंटे का देखा, प्राइस इतना ज्यादा मूव कर गया, स्ट्रॉन्ग बाय में जा रहा है। यार 4 घंटे में $22 मिलियन का वॉल्यूम घेर चुका है, और कुछ ना कुछ तो ड्रॉप होगा। 70+ है, 4 घंटे का 70+ जो है ना, बड़ी मुश्किल से आता है। आता है तो लोग बैठे रहते हैं चार्ट के ऊपर, इंतजार करते रहते हैं कब आएगा कब आएगा, कब मैं जो है वो ट्रेड लूं, कब ट्रेड लूं। यहाँ पर एक झटके में आपके सामने आ गया, आ गया। अब आप क्या करो, इसको एक अलग चार्ट पे ओपन कर लो। ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर देखो 2 घंटे का, 2 घंटे में भी ये ऊपर है। अब बोलो तो सही यार, ऊपर है। उसके बाद देखो 72 है। अब 1 घंटे में आ जाओ। कमेंट बॉक्स में यार कुछ ना कुछ लिख देना कि यार आपने अच्छा समझाया बुरा समझाया, लाजमी। मैंने तो यार पूरी कोशिश की है। 1 घंटे में भी देखो ऊपर है, STPT USDT, ये ऊपर है, ठीक है। और ये भाई फ्यूचर का कॉइन है, फ्यूचर का। मैं इसी के ऊपर ट्रेड भी लगा के दिखा दूंगा आपको अभी। कहते हो तो अभी ट्रेड ओके कर देता हूँ यार, पहले मुझे 1 मिनट का देखने दो इसका, क्या हिसाब बना रहा है 1 मिनट, 5 मिनट में। यहाँ पर लिख सकते हो STPT। नहीं आ रहा, 15 मिनट में आ जाओ। नहीं आ रहा, अच्छा। उसके बाद क्या है, 30 मिनट में आ जाओ। 30 मिनट में आ गया ऊपर। अब यहाँ पर तो नहीं दिखाया इसने, आप यहाँ पर आ जाओ, ये चार्ट इसका खोलो। चार्ट खोल लिया आपने, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम में चले जाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो क्या क्या कर रहा है ये। 5 मिनट में हूँ इस वक्त में, और इंडिकेटर्स मैंने सारे लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से MACD वाला नहीं लगा हुआ यार, ठीक है। MACD भी ओके हो गया। यहाँ पर आप देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के, पहले मैं 1 मिनट में चला जाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये इस डायरेक्शन से नीचे आ रहा है। खैर, अभी जो है सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया है, और सिग्नल लाइन को क्रॉस करने के बाद चांसेस हैं कि यार ये अप साइड पे जा सकता है, क्योंकि ये क्लियर जो है ना उस एरिया को क्रॉस करके आ रहा है। क्लियर उस एरिया को क्रॉस करके आ रहा है, और कोशिश तो इसकी बड़ी है डाउन साइड जाने की, लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। देखो, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। जब तक ये इस एरिया में नहीं आता 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या तो लेस देन 30 नहीं होता, या अप साइड पे 70 के ऊपर नहीं होता, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कर्व बनाने के बाद सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुका है, और इस वक्त अगर ट्रेड लेनी है तो ट्रेड हमारे लिए थोड़ी देर के लिए बेस्ट हो सकती है, और वो शॉर्ट की ट्रेड बेस्ट होगी हमारे लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही हैं कि ये शॉर्ट जाने वाला है। और ये देखो, 1 2 3, 3 इस एरिया में देखो, इस एरिया में अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, क्लियर दिखाता हूँ आपको, क्लियर दिखाता हूँ। ये देखो, रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल्स देख रहे हो। ये ट्रेंड है, यहाँ से लेके मार्केट इतना डाउनवर्ड रही है, ठीक है।
डाउनवर्ड रही है, और देखते हैं अभी 1 मिनट में ये अगर लेस देन 30 जाता है तो हम बाय साइड भी एक ट्रेड लगाएंगे और तकरीबन थोड़ी देर में निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, मैं क्यों पैसे जाया करूं यार अपने। ये चीज सीखनी है आपको, सिंपल सी बात है। सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट हो रही हैं, स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा, क्रिप्टो मार्केट कहीं नहीं जा रहा। आपको राइट टाइम पे वेट करना है कि राइट टाइम पे, अगर आप मिसाल के तौर पे आप दरिया में मछलियां पकड़ने जाते हो, आपको पता होगा ना किस एरिया में मछलियां आ रही हैं, जिस एरिया में एक वो बनाएंगी, अपना जाल बनाएंगे, आप वहां पर वो तीर मारोगे, वहां से मछलियां पकड़ लोगे। ठीक है, या तो उनको खुराक डालोगे कोई ऐसा, कोई ना कोई तिनका उसके अंदर फंसाओगे ताकि सारी मछलियां इकट्ठी हो जाएं, और इकट्ठी होने के बाद वहां से आप एक आधी मछली पकड़ लोगे। इसी तरह से ये चीज भी ऐसे ही काम करती है। ठीक है, आपको राइट टाइम का वेट करना है। अगर मैं ट्रेड लेता यहाँ पर तो मैं घूमता रहता हूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या यार मजा उसका, टाइम जाया करना है, फजूल आया हुआ आपके पास टाइम, फजूल पैसे आए हुए हैं जाया करने के लिए। यहाँ पर मैं क्यों ट्रेड लूं जब मुझे पता ही नहीं है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या बन रही है इसकी। ठीक है, अब हर चीज मेरी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाती है। मैं एक छोटे मार्जिन के साथ ट्रेड में एंट्री लूंगा, मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी कि यार ये ऑलमोस्ट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, मैं पुल बैक का वेट करूंगा, जैसे ही पुल बैक लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एक ट्रेड लगाई है, इस वक्त मैं अगर ट्रेड की बात करूं ना, इस वक्त जो ट्रेड लगाई हुई है ये देखो -41 में जा चुका है। अब मुझे क्या पता चला कि यार ये कंटिन्यूअसली डाउन है, मेरा इसके ऊपर ट्रेड हैवी मार्जिन पे बाय साइड पे लगाना बिल्कुल फजूल है, यहाँ पर मैं फेल हो चुका। मैंने सोचा था कि ये बाय साइड पे जाएगा, लेकिन मैं बाय साइड पे नहीं गया, मैं टोटली डाउनवर्ड जा रहा हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट है कि अगर मैं ट्रेड लगाकर सोना चाहता हूँ, या मैं 1 घंटे के लिए ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आंखें बंद करके मैं इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करूँ, और यहाँ पर मैं $1 के, $2 या $3 के मार्जिन के साथ मैं इसको सेल शॉर्ट कर दूं। ये मैंने ट्रेड ओके कर दिया और अब मैं सोने लगा। सिंपल सी चीज है, मुझे उसकी डायरेक्शन पता है, ओवरऑल डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि मार्केट इस वक्त टोटली डाउनवर्ड जा रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं रेड कलर की, और मैंने डाउनवर्ड ट्रेड लगा दिया। अब मुझे टेंशन नहीं है, मुझे डायरेक्शन का पता है, और मैं तकरीबन इसमें से 50% निकाल के ही उठूंगा। ठीक है, मैंने आपके सामने ट्रेड लगाई, और कुछ ही देर में, अब लेक्चर तो बहुत हमारा बड़ा हो गया है, अब टाइम नोटिस कर लो, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरी ट्रेड प्रॉफिट में निकली होगी या लॉस में निकली होगी। ये मैं आपको बता दूं, इसकी टेंशन मत लो आप। अब राइट डिसीजन क्या था, राइट टाइम क्या था, इस वक्त ना तो राइट टाइम है ट्रेड के लिए, ना ही राइट डिसीजन है हमारा। ठीक है, अगर ये चीज आपकी प्राइस एक्शन तेज मूव करता या वर्किंग फास्ट होती, तो इस वक्त ये बहुत फास्ट चल रहा होता। और हमेशा लेवरेज आपने हाई भी रखनी है, मार्जिन का, मार्जिन आपका कम हो, लेवरेज आपकी ज्यादा हो। उसके बाद एक चीज 100% जो वर्क करती है मार्केट में, जो बड़े लोगों को नहीं समझ आती, कितना मार्जिन लगाएं या कितना ROI निकालें। देखो, एक चीज होती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, जो मेरा फार्मूला है। क्या है कि अगर ROI आपको ज्यादा निकालना है तो आपको मार्जिन कम ऐड करना है ट्रेड में। अगर आपको ROI ज्यादा निकालना है, ठीक है, कम मार्जिन के साथ जाओ। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा बनाना है, ठीक है, या तो आप ज्यादा मार्जिन लगाओ। मिसाल के तौर पे मुझे अभी जो ट्रेड लगानी है, मैं कहता हूं कि यार मैं $1 लगा के $2 बना लूं, $1 लगा के $2 बना लूं। उसके लिए मुझे क्या करना है, आपको मार्केट में इन वे आपने सारे एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद अगर आपको छोटी ट्रेड मिलती है, आप उसमें बड़ा मार्जिन लगाओगे, ROI आपका कम होगा, 20% 30% होगा, आप इजीली प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ठीक है, अगर आप, अच्छा यार, एक और सबसे अहम चीज लेक्चर के एंड में, ये चीज देखे बिना मत जाइएगा। अगर आप ट्रेडिंग में एक फार्मूला जहन में रख लो, तो ये पूरा लेक्चर आपके जहन में घूमेगा। कैसे? आपको अगर हाईएस्ट ROI ग्रैब करना है, ROI क्या होता है, ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है ROI, ये रहा। ठीक है, ये परसेंटेज देख रहे हो, 5%, 10%, 20%, 50%, इसको हम बोलते हैं ROI। अगर आपको ये ज्यादा गेन करना है, ज्यादा गेन करना है, तो आपको ट्रेड लगानी है लंबी, उसके लिए आपका मार्जिन होगा छोटा, लोएस्ट मार्जिन के साथ आप ज्यादा ROI गेन कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट भी आप गेन कर सकते हो। लंबे
यानी कि टाइम के लिए, जैसे 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए आपको लोएस्ट मार्जिन ऐड करना है और आप ज्यादा आरओआई गेन करके निकलोगे। इसके लिए शर्त क्या है कि आपको H4 में आप चले जाओ। ये चीज मैंने आपको दिखाई थी, ये है H4, देखो ये H4 में आप चले जाओ और STPT का इस वक्त जो ये है, ये पहले कितना था 72, इस वक्त कितने 68। दैट्स मीन कि अप साइड जोन से डाउन साइड जोन पे ये आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय था, ये स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ आने लगा। ठीक है, तो ये आपका H4 में 70 प्लस हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप ट्रेड लगा सकते हो। लगा कर देख लो, थोड़ा टाइम लगेगा, इस चीज पे फोकस रखो। ये मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, लेक्चर में हर चीज मैंने अच्छी गाइड की है। ठीक है, आप टाइम लगाओगे, आप उसके बाद इसकी जो है ना गहराई में जाओगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार मैं क्या चीज गाइड कर रहा हूँ। RSI 4 घंटे का अगर 70 प्लस है तो आप लंबी यानी कि ट्रेड लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? आपको लोएस्ट मार्जिन लगाना है। अगर आपके वॉलेट में $100 है, $100 है तो आप $0.5 की ट्रेड लगा के सो जाओ। सुबह टाइम जब उठोगे 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आपका ROI 100 प्लस अचीव होगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ। या क्या पता 3 घंटे में ही हो जाए, क्या पता 2 घंटे में हो जाए, देखते रहना। अच्छा, अगर उसके बाद आप चाहते हो कि यार मैं प्रॉफिट भी ज्यादा बनाऊं और मैं थोड़ी सी देर में प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, उसके लिए ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। लोएस्ट ROI कितना, 30%, 40%। लोएस्ट ROI, मार्जिन $100 है, $20 लगा दो। $20 लगाओगे, $20 का 20% कितना बनता है? तकरीबन $15, सॉरी, $20 का 15% बनता है $4, $5 इतना बनता है। आप इजीली बना के साइड पे हो जाओगे। शॉर्ट टर्म 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने हाईएस्ट मार्जिन के साथ जाना है। अगर $100 अकाउंट में है, 20 की ट्रेड लगा सकते हो, 5 की लगा सकते हो, 10 की लगा सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर आपने बड़ा खेलना है, बड़े खेलने के लिए आपको बिल्कुल लीस्ट मार्जिन के साथ आप जाओगे। अब डिपेंड करता है कि आप अपने वॉलेट को किस हिसाब से आप मैनेज करते हो। मैंने आपको हर चीज सिखा दी है। एडिशनली अगर आपको मेरा कोर्स लेना है क्रिप्टो का, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग एडवांस लेवल की बचाई बताई हुई है, स्टेप बाय स्टेप जो है, एक एक टॉपिक मैंने गाइड किया हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें जो वर्क करती हैं, जिसमें FVG मैप है और उसके अलावा ICT का पूरा चार्ट मैंने बताया हुआ है, लिक्विडिटी मैप बताया हुआ है, प्राइस कैसे काम करते हैं वो बताया हुआ है। और उसके अलावा इसमें सपोर्ट के कौन कौन से जोन हो सकते हैं, सपोर्ट लेवल के, रेजिस्टेंस लेवल की क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकती है। और उसके अलावा मैंने बताया हुआ है एडवांस लेवल का, कि पूरे एक चार्ट को देख के आप मुलाहिजा कैसे कर सकते हो, न्यूज को ऐड अप करके अपना मुलाहिजा कैसे कर सकते हो आप, और अपने ट्रेड को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। ठीक है, आप बड़ा वॉलेट साइज है आपका और आप बड़ा मार्जिन बनाना चाहते हो, उसके लिए एडवांस लेवल का कोर्स कुछ लोगों ने डिमांड किया, उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ये ऑफर है। कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग का, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, मेरे गूगल ड्राइव में ऐड है। ठीक है, उसकी फीस है 20 के PKR। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1 आवर कॉल बुक करना चाहते हो, 1 आवर कॉल भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, $50 इसकी फीस है। कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, E-कॉमर्स, Amazon, eBay, वॉलमार्ट, शॉपिफाई और ट्रेडिंग, इनके रिगार्डिंग और ट्रैक डिस्पैचिंग के रिगार्डिंग, आप 1 आवर कॉल बुक कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कोर्स के लिए भी और कॉल के लिए भी। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी और कोर्स की डिटेल या मीटिंग की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन आपको कोर्स शेयर कर दिया जाएगा, मेरी गूगल ड्राइव आपके जीमेल पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, जो मैंने ट्रेड लगाई थी यार, देख लेते हैं उसका क्या बना है। देखो यार, इस वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 50% तक निकाल के दिखाऊंगा। 50% मैंने अचीव कर लिया है और मैंने ट्रेड अपनी क्लोज कर दी। और क्या चाहिए यार आपको? जो बंदा एंड तक बैठा हुआ मुझे देख रहा है, उसको देखो यार, मैंने अभी इससे पहले एक ट्रेड लगाई थी, मैंने कितने पैसे जो है वो जाया किए, 0.17 USDT मैंने जाया किया और मैंने उससे डबल ट्रिपल निकाले हैं। देखो यार, ये चीज है। मैं आपको पढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता था पीछे से ये चार्ट बनने वाला है इसका। मैंने पहले लोएस्ट मार्जिन के साथ ट्रेड लगाई, मुझे डायरेक्शन पता चल गई, मैंने हाई मार्जिन उसमें लगाया और मैंने 50% अचीव किया। 50%, मुझे ये डॉलर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक दिन में कोई
200 300 इजीली बना लेता हूँ, मसला नहीं है मेरे लिए। इससे भी ज्यादा बनाते हैं मेरे दोस्त अहबाब वगैरह, लेकिन मैं ट्रेड में इतना ज्यादा टाइम नहीं देता। जब देता हूँ तो जितना मतलब टाइम दिया होता है उस वैल्यू के हिसाब से बना के निकलता हूँ। अगर लॉस हुआ तो अगले दिन मैं अपनी गलती को नोटिस करता हूँ कि मैंने गलती कहाँ पे की, और उसके मुताबिक मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ। प्रॉफिट में आपके सामने मैंने क्लोज की है। डायरेक्शन मैंने देखी ये वाली, कि मैं भाई -17 गया हूँ, 0.17, दिस इज नथिंग। मैं डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इतना लॉस कर दिया, ओके। मैंने मार्केट को जड़ से पकड़ा, गिच्ची से पकड़ा मैंने उसको, गर्दन से, और पकड़ के मैंने उसका खिसका दबा दिया। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, ये -15% पे था, ठीक है, जो मैंने बाय में लगाई थी, उसमें मैं फेल हो गया। मुझे मार्केट की डायरेक्शन का पता चल गया, मैंने बड़े मार्जिन के साथ ट्रेड ली और मैंने 50% गेन कर लिया। हमेशा ट्रेड ऐसे होती है। कभी भी डायरेक्टली आपने बड़े मार्जिन के साथ ट्रेड नहीं करनी, मार्केट की डायरेक्शन पकड़ लो, डायरेक्शन पकड़ो, उसमें पैसे लगा दो, और 30% पे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। समझ गए मेरी बात को? अब जिस बंदे को मार्केट का आइडिया है, डायरेक्शन का आइडिया है, जिसको कॉइन का आइडिया है, जिसको पता है कि यार कौन कौन सी चीज वर्क करती है, वो कभी मार नहीं खाएगा। मुबारक हो यार आपको दोनों हाथों से, आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझने की जरूरत है। ज्यादा एडवांस लेवल जाना है, एडवांस लेवल तो मेरा पेड कोर्स ले लो, ठीक है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग है। सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन्स के लिए बनाया मैंने, जो यानी कि एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे होते हैं। अब मैंने ट्रेड क्लोज किया इस पॉइंट के ऊपर, समझ लो। मुझे कोई शौक नहीं है ज्यादा बोलने का, ना आपका टाइम जाया करने का, और वैसे भी टाइम जाया हुआ नहीं आपका। मैंने आपके सामने ट्रेड पॉजिटिव निकाली है। अगर ना निकाली हो तो यार आप मुझे ना मानो, मैंने पॉजिटिव निकाली है, दैट्स मीन मेरी चीजें वर्क करती हैं। देखो, अब क्या है, इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड निकाल दी थी, यहाँ पर मैंने एंट्री ली और यहाँ पर मैंने ट्रेड अपनी निकाल दी। लेकिन ये मजीद नीचे जा रही है, इसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर मैं बैठा रहता तो मेरा ये 100% अचीव होता। मैं इतना लालच नहीं करता। सब्र करो, लालच नहीं करो, राइट टाइम का इंतजार करो, और कॉइन सिलेक्शन अच्छी करो। उसके बाद सारे फार्मूले देखो इम्प्लीमेंट होते हैं। इम्प्लीमेंट जो चीज होती है जो 100% वर्क करती है। अब इसको यहाँ पर जो है ना, सबसे मेन चीज क्या है, ये देखो यार, एक तो ये जो लाइन है ना, ये पक्की पक्की ड्रा हो गई है, सॉरी। देखो, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इसने क्लियर इस जगह पे इसको क्रॉस ओवर किया है, लेकिन यहाँ पर ये अप साइड पे जाने लगी थी, इसको जो है ना वो क्रॉस ओवर करने लगी थी। लेकिन यहाँ पर मैंने एंट्री डाउनवर्ड की क्यों ली, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इस जगह पर मैंने डाउनवर्ड की एंट्री क्यों ली, क्योंकि यार जो मैंने टारगेट सेट किए थे ना, मार्केट ने उनको तोड़ा ही नहीं। मुझे पता चल गया ये डाउनवर्ड जा रही है, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है नीचे, ये यहाँ से होती हुई यहाँ पे आई। यहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि ये इसको क्रॉस ओवर करेगी। मैंने बाय साइड पे एंट्री ले ली, लेकिन मैं बाय साइड में नहीं जा पाया, मुझे डायरेक्शन का नहीं पता चला। मैं मार खा गया वहां पे, मार खाई मुझे। देखो मैं लॉस में गया, -0.17 में लॉस में गया मैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, इसने अपना पैटर्न चेंज किया। कैसे चेंज किया, देखो, यहाँ पर आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गई। यहाँ से लिटिल बिट डाउन आई, यहाँ पर डाउन आई इस एरिया में। यहाँ पर मैंने एंट्री ली और यहाँ पर निकाल लिया। समझ गए? ट्रेंड ऐसे देखो, ट्रेंड अगर चेंज होता है मेरे भाई, तो उसको वैसे लेकर चलो, प्रॉफिट बनाओ। पैसे आपके जो है ना, वो आपके है ना, वो कहीं जा तो नहीं रहे। जब आपको सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप कामयाब। खैर, कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक हो, और मेरी सलाह करनी हो कि यार उसामा भाई ये बात आपने नहीं करनी थी, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। कोई सलाह करनी हो, कोई टॉपिक हो, कोई भी बात हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई सजेशन देनी है, कोई, मैं भी सीखता हूँ यार, तो मुझे टॉपिक असाइन कर दो कि यार इसके ऊपर रिसर्च करो, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। मैं चाहता हूँ जो बड़े लोग मुझे देख रहे हैं ना, उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। कोई चीज़ बीच में मेंशन कर दो, ताकि वो मैं सीख लूँ। ठीक है, अगर मेरे में कोई कमी है, हजारों कमियां होंगी, तो लाजमी बताओ यार, मुझे रिसर्च करने में मजा आता है। और एक चीज अपनी स्क्रीन पे लाजमी ऐड कर लेना, ट्रेडिंग में आप फेलियर को जब जब फेस करोगे, आपने अपने आप को लूजर नहीं बोलना। आपको ट्रेडिंग में 99% फेलियर फेस होगा।
सक्सेस का रेट आपको 1% मिलेगा और 1% लोग बहुत कम होते हैं। आपको उन 1% लोगों में आना है, आप आओगे। फेलियर जितना भी हो आप फेस करोगे और आप खड़े हो जाओगे, फेस करोगे खड़े हो जाओगे, क्वाइट नहीं करना। क्वाइट करोगे मार खाओगे, नर्क से भी बदतर जिंदगी होगी आपकी। ठीक है, एंट्री ले रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी गिव अप नहीं करना, कभी क्वाइट नहीं करना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। फेलियर फेस करोगे, रीजन ढूंढो क्या फेलियर था, रीजन का क्या था, आपके एक्सप्रेशन थे, आपकी क्या चीज थी जो आपको ट्रेडिंग में फेल कर चुकी, या जिस वजह से आपको ये चीज फेस करना पड़ी, उसको अवॉइड करो। उसके बाद सब्र और तहम्मुल के साथ मार्केट में इन हो जाओ। अगर आपको लॉस हुआ है ना $500 का, फौरन से उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। 100% चांस है कभी रिकवर होते ही नहीं है। अभी अगर लॉस किया अभी रिकवर नहीं होते, जितना मर्जी जोर लगा लो। लॉस हो गया, सुकून से बैठो, पार्टी करो, एंजॉय करो, सो जाओ, सोकर उठो, मार्केट की डायरेक्शन देखो, पकड़ो, अपना प्रॉफिट बुक करो, साइड पे हो जाओ। सिंपल सी बात है। लॉस पे रिकवर करो, प्रॉफिट भी बनाओ। बस जब मार्केट आपको घुमा के चमाट देती है, आपको बताती है कि भाई आप रॉन्ग हो, मैं ठीक जा रही हूँ। जब आप सीधा सोचते हो उल्टा होता है, उल्टा सोचते हो सीधा होता है। ये चीज वर्क करती है। लेकिन डायरेक्शन देखो। बस ये बातें करनी थी मैंने, मैं चलता हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया, मैंने भी सोना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये था आज का हमारा ट्रेडिंग का डाटा। ये और ये देख लो आपके सामने लाइव है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।